तुम ता तु तु तुम ता ता तुम ता ता तुम। चल स्टार्ट कर भाई। So hello guys, welcome to IBP podcast featuring ये इन लोगों को हमने अभी अभी बुलाया अपने पॉडकास्ट स्टार्ट कर और ये घर भी हमारा ही है। शुरुआती बेइज्जती दोनों ने। तो धुरंधर फाइनली थिएटर में आ चुकी है और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, चंचल धुरंधर कैसी लगी? बहुत बढ़िया। प्रतीक धुरंधर कैसी लगी? एक नंबर। राजू धुरंधर कैसी लगी? Fabulous। मुझे भी पसंद आई। इशू धुरंधर कैसी लगी? पता नहीं यार मजा साले अनुपमा चोपड़ा मामा। हेलो 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 हेलो। बहुत प्रेस्टिजियस गेस्ट के साथ हम बैठे हुए हैं आज यहाँ। मुझे इतने ऐसे मत बोल। प्रेस्टिजियस है कि सारी सिटी हिला चुके हैं। सीट छीन ली हमने, कुर्सी छीन ली बीजेपी सपोर्टर। We are here with योगी बाबा प्रोडक्शंस, योगी, राजीव एंड प्रोडक्शंस और हम तीनों, ऐसे चंचल, होते ही है। ईशु, कोने में बैठा दिया। मी, प्रतीक। साल खत्म हो रहा है हाँ। तो फिर आई वांट टू नो कि तुम्हारा साल का बेस्ट मोमेंट क्या था जो तुम याद कर सको। इन 23 दिन में तो नहीं फाड़ने वाले कुछ, अगर तुम्हारा नहीं हुआ है अभी तक कुछ। क्या पता भाई कुछ बेस्ट हो जाए अभी। गॉड ब्लेस यू। तो ऐसा कुछ मूवमेंट तुम्हारे दोनों ये का। साले सब पलट के जब भी देखता हूँ ना, मेरे को धमाके दिखते हैं हर महीने। धमाके। अच्छा ये नहीं साल था। बहुत गंदा था। बहुत मांगलिक था ये साल। 2025 तो वर्स्ट गया है ना सबका। अच्छा नहीं गया। हाँ, अच्छा कुछ ऐसा कुछ ऐसा मेमोरी नहीं है। मेरे ख्याल से कि सब वो खुशी है कहीं ना कहीं कि 2025 चला गया। खत्म हो रहा है इस बात पे हाँ, खुशी है। हुआ नहीं है बहुत खत्म। घटिया साल था ये। तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे तेरे पास बहुत मोमेंट्स है। शादी हुई है 2025 में। अरे shit। अच्छा अभी बैठा हुआ यही सोच रहा हूँ। अच्छा shit। तुम दोनों को चल रहा है क्या? मैं देख लूं, सबसे आई कांटेक्ट बना हुआ है भाई। लोग साथ, ओए ये लोग साथ में भी है, क्या चल रहा है लोगों का भाई? I can physically cut the sexual tension. 2025 में ऐसा बहुत अच्छा नहीं हुआ। आई कैन मतलब हर रिलेट। जगह प्रॉब्लम्स ही दिखी। मतलब सुबह उठो, दिक्कत ब्लास्ट हो गया, चीजें खराब चल रही है, वो वैसा ही गया पूरा साल। आई थिंक देख एक चीज है, धमाकेदार। ये साल एक चीज आई थिंक पर्सनल है कि लाइक हाँ, मेरे घर वालों का थोड़ा बातचीत और मस्त हो गया। अभी बीच में थोड़ा टेंशन था, अभी वो ना ओ कितनी अच्छी बात है भाई अरे ये। उनको उम्मीद जा चुका है कि इसकी शादी होने से रही, तो वो लोग लाइक छोड़ो यार, बात कर लेते हैं, क्या इतना कर भी लेते हैं बुरा आप? लड़का नहीं है यार। कितना बढ़िया है भाई ये। So they basically failed at emotional torture, तो उन्होंने accept कर लिया। मेरा उनको पता है बच्चा नालायक है। नहीं, नहीं, तारे जमीन पर सितारे जमीन। ओह शिट कट। मेरा बेस्ट मोमेंट, यस यस ब्रदर यस। मेरा बेस्ट मोमेंट ओह ये चैनली साल। काफी अच्छा चल रहा है ये साल अब वेरी तक। नाइस वेरी नाइस। बिल्कुल बढ़िया। मैं चाहता हूँ कि हम ना थोड़ा अच्छा, अच्छे अच्छा, तो- बातें याद करें। ऑनेस्ट जैम वापस से स्टार्ट हो गया। ओह नाइस। हाँ, ठीक है। सेम टू सेम बहुत बढ़िया। सेम टू सेम। मेरा भी सेम भाई। आई एम ग्लैड स्टार्ट हो गया, क्योंकि हमें कोई बुलाता नहीं कहीं। हमें पता था घर का पॉडकास्ट है, आते आ रहेंगे। जाओ, कभी भी आ जाओ। फाइनली बुलावा आ गया। सही है भाई। और वर्स्ट कि हमारे पास और कोई गेस्ट ही नहीं है, हमें घूम फिर के यहाँ आना पड़ रहा है। ये तुम्हारी वर्स्ट चीज है। नहीं, not that we are saying कि तुम लोग अच्छे guest नहीं हो, it's just कि हमारे पास और अच्छे कोई गेस्ट गेस्ट नहीं नहीं है। है और कोई गेस्ट मेरे ख्याल से ये तुम्हें लास्ट तक बचा के रखनी चाहिए थी हम बात। तीनों कैसे अग्री कर रहे हैं इस बात पे? for now. शर्म वाली बात है हमारे लिए। Would नहीं, change नहीं, at नहीं। any point. फुल रिस्पेक्ट भाई योगी बाबा प्रोडक्शंस को। शेयर जब करते भी हैं। बुलावा के बैठ जाते हैं भाई। 7 बजे से आके बैठा हुआ हूँ। 7 बजे से ये सबसे पहले आया, इन सबसे पहले ही 11 आया। बजे पॉडकास्ट स्टार्ट हुआ है। मेरे पास कोई सोशल लाइफ नहीं है। रुक जाओ भाई, जेप्टो आ गया। शिट। हेलो। इससे पूछ ले बात। हाँ भैया। मैडम आपके अरे मजाक उड़ा हमारे रहे हैं। बेस्ट यार, है। location बता रहे इसको। प्रतीक खड़ा हेलो। हुआ है। First हो गया। कहाँ पे होगी? बेस्ट आपसे बात हुई, बेस्ट इससे बात होगी। इससे बात हो रही है। 4 के सामने उस पर 286 लिखा हुआ है कि 286 वाला है क्या? गली नंबर 4 मुझे अंदाजा नहीं है। इधर अच्छा अच्छा, घुसते ही है मकान। एड्रेस बता हाँ। दिया इसने तो अपने पॉडकास्ट पे अपना। पहले मैं एडिट करूंगा। ये edit मत करिए। हाँ, आगे कहाँ थे? हाँ। यस 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 यस। अपना बता। तेरा क्या है बेस्ट और वर्स्ट? मेरा भी तूने बहुत एंथुसियाज्म में पूछा हाँ, मैं तो जानना चाहता था। सेम ही था मतलब मेरे ख्याल कि से। ऑडिशन स्टार्ट हुआ। हाँ। बता दिया हमने। Yes. तीनों का नहीं भाई, मेरा अलग है। तेरा क्या है? तेरा क्या है? तेरा अरे क्या है? वर्स्ट भाई। वाला सेम रखियो प्लीज, वर्स्ट वाला नहीं है। नहीं चल क्या है तेरा अलग ऐसा? नहीं इससे बढ़िया क्या है मेरी तेरा? दवाई बंद हो गई इस साल। हे भगवान। अपने अपने दुख हैं सबके। और क्या? बता Worst? ये बीमार था बहुत ज्यादा तो दादाजी दवाइयाँ की खत्म हो डायबिटीज गई की है। दवाई बंद हो गई। पेशेंट जीरो था ये बेसिक। दादाजी की दवाई डायबिटीज की बंद हो गई। दवाई बंद हो गई। वर्स्ट पूछ।
मैंने बस। वेट भी गेन किया दादाजी की बस पत्नी बता दे निकल बस। गई। बस स्टार्टिंग के 6 महीने दवाई ली आई गेस। छोड़ना, तू क्यों बता रहा है? ये वही हो गया, आपसे बात हुई फिर आपसे बात हुई। बट इस साल के एंड में एक अच्छी चीज हुई हमारे साथ, धुरंधर। भाई क्रेजी, भाई क्रेजी। 3.5 घंटे की मूवी, एक मिनट भी बोर नहीं हुआ कोई, ना फोन चलाया, ना तो यूजुअली फोन निकाल लेते अपन। ये निकाल लेता है, सच बता रहा हूँ, बहुत बार निकालता है। फोन अच्छा सॉरी, तुम गलत तो नहीं समझ रहे थे? नहीं नहीं, तो एकदम पहुंचे ही नहीं थे वहां तक। अच्छा ठीक है। पर इसकी बहुत बुरी आदत है, मतलब अच्छी आदत है शायद इसके हिसाब से। मेरी तारीफ या मेरा दुख होता है ना, तभी फोन या तो घंटी बजता है। ये मैंने नोटिस किया है। मैं अपना दुख बता रहा था तो फोन आ गया, फोन आ गया और मेरी तारीफ होना स्टार्ट हुई तो वो घंटी बज गई। तो ये भगवान का साइन समझ। मेरे साल का वर्स्ट, मेरे साल का वर्स्ट यही है, ये डिलीवरी वाला। भगवान का साइन समझ तू इसे। ये इसकी आदत है कि ये हमेशा पिक्चर देखते टाइम, जब पिक्चर सच में घटिया होती है तो मैं कैसे पता करता हूँ, हम थिएटर में बैठे होते हैं और ये फोन चला रहा होता है, मैं सच में समझ जाता हूँ कि हाँ पिक्चर सच में बहुत ही घटिया है। बट हाँ, धुरंधर में एक भी बार फोन नहीं। वो एक नेटफ्लिक्स वाला चीज होता है ना कि तुम नेटफ्लिक्स का शो देख रहे हो तो तुम बीच में फोन चला सकते हो क्योंकि तुम्हें सुनाई दे रहा है, तो तुम्हारा कुछ कॉन्टेक्स्ट लॉस्ट नहीं हाँ। हुआ है। मूवी में ऐसा था कि तुम अगर 1 सेकंड की स्क्रीन से अगर नजर हटाओगे तो कुछ कॉन्टेक्स्ट चला जाएगा, फिर तुम्हें आगे किसी को पूछना पड़ेगा क्या हुआ था क्या हुआ था। वो मूवी डिटेल मिस इतनी हो जाती हर एक चीज इंपॉर्टेंट थी। 1 सेकंड रहता ना कि गाना भी प्ले हो रहा है तो उसमें भी एलिमेंट्स है कि उसकी शादी में मेजर इकबाल आ रहा है, रहमान आ रहा है, वो गाना भी इंपॉर्टेंट हो गया। तुम्हारा फेवरेट सीन क्या था इस मूवी से? यार एक ही होता ना, 2-4 में वो तो। लास्ट वाला जब वो ट्रांजिशन आता है यंग और क्या कहते हैं अभी वाला हमजा में, जसकिरत और हमजा में। स्पॉइलर अलर्ट। नहीं अब जिसने देखा तो देख ही रहा वो होगा। क्या स्पॉइलर आ गया? नहीं, जसकिरत और क्या कहते हैं हमजा का जब वो ट्रांजिशन आता है ना यंग और वो दाढ़ी वाले लुक में, वो अच्छा लगा मेरे को काफी। कि लाइक एक दिख रहा है कि वो पहले कुछ और था अब कुछ और बन गया है, वो मेरे को बहुत कूल लगा। वो सीन मेरे दिमाग से निकल गया था, बट हाँ अब तूने कहा तो ध्यान आ रहा है मुझे, अच्छा होता। मेरा तो भाई वही फेवरेट नेक्स्ट था। पार्ट में उस चीज को और एक्सटेंडेड नाचने देखना है में- यार, वो नहीं, बहुत नहीं। मजा आएगा क्योंकि उसका पास्ट अभी इम्पोर्टेंट है। रहमान साहब नाच रहे थे। वो था तेरा फेवरेट? नहीं नहीं, मेरा और favorite- फार्मिंग, मेरा फेवरेट सीन वो था। यार रहमान वाला था, बिरयानी। उसका खत्म हो गया है। अस्सलाम वालेकुम लिया रे। Yeah. वैसे ही बोलना, वैसे ही बिरयानी। बोल। माइक भी नहीं है साला। माइक होता तो अस्सलाम वालेकुम ले यारी। बोल के दिखा। अस्सलाम वालेकुम यारी। हम पिक्चर देख। भाई मेरा फेवरेट ये था। बहुत तेरा अच्छा फेवरेट क्या? खराब करा तूने। मेरा फेवरेट, मेरा वो डायलॉग था अजय सानियल का, कि जब वो बोलता है ना कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन हिंदुस्तान है, पाकिस्तान तो दूसरे नंबर पर आता है। वो डायलॉग एक्चुअली मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छा था। वेरी नाइस, वेरी नाइस। फील हुआ था वो डायलॉग, सच में फील हुआ था। उधर वाला एनर्जी बटोर रहा है अपने। नहीं नहीं तू ही बता। उसे बीच में रोक दिया था इसने। मेरे को काफी सीन अच्छे लगे, बट एक पर्टिकुलर सीन जो मेरे को मेरे जहन में रह गया वो वही था जो रेड कार्ड आता है एंड देन उसके बाद जो क्लोजअप आता है उसकी आंखों पे, दैट आई मतलब वो मेरे को ऐसा पहले लगा कि मैं भी वही फील कर रहा हूँ जो वो खुद फील कर रहा है वहां पे। तो वो आई कुड सी द पैरेलल की हाँ ये बात सच, बहुत मुझे पावरफुल सीन है हाँ, वो। बहुत बहुत अच्छा ज्यादा से। पावर। वो ऐड Very नहीं well. करना चाहिए था, पर कुछ रिव्यूअर्स को पसंद नहीं आया, कुछ क्रिटिक्स को। वो अच्छा सीन नहीं था। वो ना उसकी बात करी ना कनुकमा कोपरा। कनुकमा चित्रा भी है। अनुपमा नाम का सीरियल भी आता है, तू मार सकता है जो। अच्छा वो अनुपमा नाम उसका। अनुपमा सीरियल, हाँ वो। और वो प्रेम चोपड़ा की बहन लगती जो। ये दो- वही जिसके पति ने वो बनाई थी मूवी। अच्छा वो फेल वेल हो जाते उसमें बच्चे लोग। यार 12th फेल Yes, बनाई yes, ना yes, उसकी yes. बीवी- फेल बनाया उसके पति ने। उसकी बीवी के ऊपर ही तो है वो 12th फेल। अरे द जोक हिम। तो अब क्रिटिक्स की बात करो तो तुम्हारे क्रिटिक्स के लिए क्या वो कहना चाहोगे तुम? मतलब मैं शॉक नहीं था जब मैंने अनुपमा चोपड़ा का वो रिव्यू देखा, क्योंकि अनुपमा चोपड़ा को 12th फेल पसंद नहीं आई थी, वो उनके हस्बैंड ने बनाई थी, तो इसमें तो फिर क्या ही उसने ये नहीं बताया था क्यों? उसने बोला था कि ये इतनी बड़ी मूवी नहीं है तो थिएटर्स में नहीं चलेगी, इसको हाँ। तुम ओटीटी पे डाल। यार मतलब क्रिटिक्स जो ओपिनियन दे रहे हैं मेरे को तो सही लग रही है, सच कोई दिक्कत नहीं है भाई, कि हाँ जो है पाकिस्तान लवर वो तो यही बोलेगा भाई। क्या है कि क्रिटिक्स अपने ओपिनियन दे रहे हैं कि वो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं और ये हाँ। झूठी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं और ये इसको क्या कहते हैं मुसलमानों को बहुत बुरा दिखा रहे हैं। तो तुम्हें क्या सच्ची लगता है movie कि को अब भाई propaganda हाँ बना ठीक है, दिया भाई। प्रोपेगेंडा है, फिर मेरे हिसाब से है, वहाँ- क्योंकि कोई भी पब्लिसिटी है, वो तुम negative कर रहे Propaganda हो तो तब कर होती है लो ना जब भाई। नहीं, मान पर लो, वो सब मान नहीं है लो ना भाई, मेरे लिए तो मान लो। प्रोपेगेंडा तो ये हो गया कि भाई झूठा दिखा रहे हैं, पर वो तो फैक्ट्स है, प्रूवन वही फैक्ट्स। point मेरा भी यही है। मेरा सवाल क्योंकि ये जो- है कि एक जैसा था कि किसी ने डाला था कि मूवी में मिसोजिनी है,
किसी ने बोला था कि मूवी में इस्लामोफोबिया है, किसी में एंटी पाक है। एंटी पाक तो और वो भी एंटी तो पाक आया तो हाँ है हाई ऑन ऑब्वियसली, टेस्टोस्टेरोन। हाँ हाई ऑन टेस्टोस्टेरोन, मैस्कुलिन प्रॉब्लम है टेस्टोस्टेरोन मैस्कुलिन और टेस्टोस्टेरोन से मुझे आज तक समझ में नहीं हाँ। क्या प्रॉब्लम है। अगर क्या है? एक मूवी फेमिनिन है, फॉर एग्जांपल ओपनहाइमर और बारबी दोनों साथ में आई थी, टेस्टोस्टेरोन मैस्कुलिन, सॉरी फेमिनिन टेस्टोस्टेरोन, लोग दोनों एंजॉय किए थे, तो तो उसमें अभी प्रॉब्लम उसके क्या है? दो लोग सेकंड बैठे ये हुए कि थे, उन्होंने ये सुना जब वो बोल रही थी, सुचित्रा थी, अनुपमा थी, दोनों ने ही खैर बोला है ये, तो उन्होंने बोला कि तो क्या करे फिर अजीत क्या करे फिर, ऐसे टाइम पे जाके उनके सामने टेरेस के सामने जाके रोने लग जाए? तुम ये चाहते हो? ये चाहते वो हो, कोई हाँ। ऐसे स्ट्रॉन्ग डिसीजन ना ले, हाँ। स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी ना बल्कि दिखाए, वो रोने लग वो जाए। फर्स्ट सीन काफी अच्छा था। तो उसमें क्या था, जब सारे के सारे IC 814 में बैठे हुए हैं, सब लोग पैसेंजर्स बैठे हुए हैं, जब वो पहला बोलता है ना, पहला वर्ड निकालता है, स्पीच देता है, उसकी आवाज में दम था। और अगर मैं उस एयरप्लेन में होता तो मैं भी यही चाहता कि भाई जो हमें बचाना है उसकी आवाज में दम तो हो, वो हमें बताए तो सही, पॉजिटिव मोटिवेट तो करे। क्योंकि अभी तक हम पिछले 24-48 घंटे में हमारी फट चुकी है, हमने एक आदमी मरते हुए देख लिया। तो उस टाइम पे एक सहारा, गिरते को तिनके का सहारा वो दिया अजीत डोभाल ने, नो डाउट। मतलब अजय सान्याल ने मूवी में भी, उसकी स्पीच अच्छी थी, भारत माता की जय तक अच्छी थी। उसके बाद तो जो मेरा खून जला है कि हिंदू कौम बड़ी डरपोक, ऐसा हो गया था अंदर से। ये रेडी था भाई, ये यार, बोतल क्या ये हो गया बोतल में वो डाल के रेडी था भाई, जैसे इतना दुख हुआ ना, वो सही में बहुत Yes, वैसा वो का scene था। सीन काफी sad शायद था। अनुपमा वो सही थी, वायलेंट हो जाते लोग। Sorry। मेरा शायद ओपिनियन बदल रहा है। But then again, नहीं that was एक the चीज point of that scene. हाँ, तो वो सच दिखाया It उन्होंने। was supposed to हाँ। make you uncomfortable. हाँ। That was वो सच supposed था, to- अनकंफर्टेबल। It happened। और फिर मेरा पॉइंट ये है कि जब अगर वो सच है तो प्रोपेगेंडा कैसे हो सकता है? वही तो, ये बात है। सारे तो प्रूफ अगर- फैक्ट्स दिखाने के बाद भी मूवी को प्रोपेगेंडा बता रहे हैं। लाइक मूवी स्टार्टिंग में बताया फिक्शनल है, पहली बात तो वो भी है। इनके रिव्यूज मैंने जो और देखे, फिर सारे जा हाय- जाके पॉडकास्ट पे बोल रहे हैं, नहीं नहीं सच है मूवी, सच। सारे रेडी है, आधार की फिक्शनल नहीं होता भाई, पानी फेर दिया, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। वो लोग डिस्क्लेमर पे पानी फेर दिया भाई। नहीं नहीं ये कैरेक्टर सारे सच है, आपको मिल जाएंगे। तो ये इसकी स्टोरी क्या है बेसिकली, कि अभी पिक्चर जब स्टार्ट होती है तो बड़ा बड़ा लिखा आता है कि एक्सट्रीमली इंस्पायर्ड फ्रॉम ट्रू इवेंट्स, बट सारी चीजें काल्पनिक है, डिस्क्लेमर ऐसा आता है ना स्टार्टिंग। तो वो आया, वो पिक्चर देख ली 4 दिन बाद अभी राकेश बेदी जो पॉलिटिशियन बना है पिक्चर में, जो लड़की का पाप बना, जो लड़की का बाप है अच्छा। जमील। राकेश बेदी, तो वो एक अपना पॉडकास्ट दे रहे थे बैठ के। तो उसने इंटरव्यू ने पूछा कि तो आप क्या कहना चाहेंगे, आपने इस कैरेक्टर को कैसे पकड़ा, इस पॉलिटिशियन के कैरेक्टर को, क्या ये असली कैरेक्टर है? वो बोलते हैं हाँ 100% ये असली कैरेक्टर है, मैंने उसके इंटरव्यूज देखे। वहां बेचारा आदित्य धार पिक्चर के आगे इतना बड़ा डिस्क्लेमर दे दे के थक गया कि सब काल्पनिक है, और राकेश बेदी बाहर जाके कह रहे हैं अरे सब सच है, 100% सच है। मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि हम इसे ऐसे विजन से नहीं देख सकते कि ये बस सिनेमा है, तुम्हें ऐसा लेबल ही क्यों देना है, ये प्रोपेगेंडा है या फिर ये वो है। तुम अच्छा सिनेमा है और सच्चा सिनेमा है। सच्चा सिनेमा भी है, बट मैं तो ये कह रहा हूँ तुम अच्छे सिनेमा को ही देख लो ना, यार, तुम ये पॉइंट आउट कर लो कि इट्स अ गुड सिनेमा। ये लोग हाँ। फिल्म क्रिटिक है, हाँ, ठीक है, point out तो- और फिल्म क्रिटिक्स बता रहे कि इसमें टेस्टोस्टेरोन है, इसमें मैस्कुलिनिटी है, हम्म। वो होने वाला है। वो बेचारे मूवी दोनों तो लड़कियों से में बट होने गए, एक वाला तो है। थप्पड़ खा रहे हैं लड़कियों से, तो बता यार। प्लस मिसोजिनिस्ट बोलते हैं। मैं सोच रहा हूँ मिसोजिनी मूवी में कहाँ थी? हाँ 2 फीमेल कैरेक्टर्स जो थे, सारा अर्जुन का और एक वो सौम्या टंडन का, दोनों कैरेक्टर्स ना बुरखे में है, वो लोग पावर में, वो लोग कंट्रोल में दिख रहे हैं। क्लबिंग कर रही है वो। एक क्लबिंग कर रही है, एक अपने हस्बैंड को लिटरली ऐसा सिगरेट लगा दे रही है, थप्पड़ लाइक मारती है। ओहो हम्म भाई, थप्पड़ मार देती है first scene में वो आती है। अगर ये प्यार है तो भाई यही चाहिए। हाँ, लोग तिलक करते हो सिगरेट ला के, भाई ऐसे भी सबको दे। अब वो वहां होता नहीं ना तिलक का कॉन्सेप्ट। अच्छा सॉरी, ओह शिट। अरे शिट मैं भूल गया था ये वाला। जाने से पहले लेग पीस वरना सिगरेट का राख ही लगा देती है ऐसा, जा मेरे शेर खत्म कर दे अपने बाप को। बट नहीं, इनका रिव्यू जो मैंने पढ़ा ना, मेरा पहला डाउट था कि क्या ये वही मूवी जो मैंने देखी, क्योंकि इफ द मूवी इज गुड तो लाइक लोग को फर्क भी नहीं पड़ता, लोगों के दिमाग में बस रह जाता है कि लाइक ओके ये कहानी थी, हम लोग जो देखा है वो रहता है। अगर मूवी इज बैड तो तुम उसके फ्लॉज में 10 ये ढूंढ लेते हो। तो ये लोग मूवी को फ्लॉ की नजर से ही देखे पहले, तो इनके ओपन माइंडेड तो कोई नहीं था, आई एम प्रीटी श्योर। और वो लोग ने उसी फ्लॉ में उसमें सब नहीं निकाल देख रहे लिया। हो कि कितनी अच्छी बनी है, डायरेक्शन, स्क्रीन प्ले। नहीं, अनुपमा ने बोला है बाय द वे, अनुपमा ने बोला स्क्रीन प्ले इज गुड। बहुत कम, हाँ, बहुत और कम ये सुनने में आया कि भाई इन्होंने कुछ मूवी के उसके हिसाब से भी बोला है कि अरे मूवी पठान कैसी को दिया बनी था, हुई है। व्हाट द फक। इसका स्क्रीन प्ले वही इतना तो। अच्छा लगा था मेरे को। 2 जगह मेरे को जनरली फील हुआ कि हाँ स्क्रीन प्ले बहुत अच्छा है। एक तो था जब हमजा ऐसे घुस जाता है
गैंग में घुस जाता है, सब बैठ के बिरयानी खा रहे होते हैं। तो हमजा अपनी बिरयानी में से एक हड्डी फेंकता है कुत्ते को। तो वो दिखाता है कि हमजा ने हड्डी एक्चुअली इनको भी फेंकी है, रहमान डकैत की गैंग को, और वो एक्सेप्ट कर लिया हमजा को उन लोगों ने। तो उन लोगों ने सिंबलिकली दिखाया कि कुत्ते को हड्डी डाल दी और कुत्ते ने खा ली। पहला सीन ये अच्छा लगा मुझे, स्क्रीन प्ले में अच्छा स्क्रीन प्ले था। तो ये एक्चुअल थॉट था उनका या फिर तेरी ये वो है? Actually हुआ ना, वो स्क्रीन प्ले देखते हुए समझ में आता है ओके अच्छा लिखा है। दूसरा था कि बिल्कुल एंड का सीन था, तो वो अपनी डायरी में कुछ लिखने वाला होता है लास्ट में। तो क्या होता है कि बाहर की एक दुकान में से अपना ब्लू लाइट आ रही होती है। तो क्या होता है, वो रेड बोर्ड लगा रहे होते हैं, और जैसे ही वो रहमान डकैत का नाम लिखता है उसके बैकग्राउंड में सब रेड हो जाता है। तो ये कोई वायरएफ की फिल्म नहीं है जहां पर एक्स्ट्रा पीछे आरजीबी लाइट लगा के वो थोड़ा सीन में डेप्थ बनाई है। नहीं, इन लोगों ने लॉजिक दिखाया कि वो रेड लाइट क्यों आई, क्योंकि बाहर एक शॉप है जिसकी लाइटिंग चेंज हुई है, इस वजह से अंदर रेड लाइट इफेक्ट आता है। जैसे वो रहमान डकैत लिखता है पूरा बैकग्राउंड रेड हो जाता है। ये ये सिनेमा दो सीन तो इतने बढ़िया, स्क्रीन पे इतना अच्छा था ना, इन दोनों सीन्स का सुंदर था। इस सिनेमा में रहता है ना कि लाइक अगर दीवार पे एक बंदूक टंगी हुई है तो उसका यूज होना चाहिए, वरना व्हाट्स द पॉइंट। Meaning अगर एक रहेगा। सीन में तुम्हारे वो बंदूक है तो उसका कुछ मीनिंग है तो यूज होना चाहिए। उन्होंने दिखाया कि देखो ये लग रहा था, अब वो लाइट रेड कोई हो भी गया। प्रॉप यूजलेस नहीं था थ्रू आउट द मूवी, अच्छा था, इसलिए स्क्रीन पे काफी अच्छा लिखा गया था। जैसे कि मेरा फेवरेट सीन रहमान डकैत एक्टिंग वाइज, अच्छा कैरेक्टर कैरेक्टर वाइज मेरा एक है। हाँ। तो फिर मैं, चंचल ने मुझे एक बताया जिसको बारे में मुझे पता, मुझे ध्यान आया इसके बताने के बाद, अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा उसका। हाँ। जो वो था वहाँ उसके रेस्टोरेंट में, आलम गौरव गेरा। गौरव हाँ। मुझे उसकी परफॉर्मेंस याद ही नहीं आई, क्योंकि वो जो अच्छी परफॉर्मेंस थी उतनी सारी उनके चक्कर में वो ओवरशैडो हो गया। हाँ, मतलब एक को भी तो नहीं ऐसे कह आप- सकते कि ये अच्छा नहीं लग रहा था यार, ये इसने अच्छा नहीं करा। सारी ऐसी थी कि एक दूसरे पे ऐसे हावी पड़ गई थी सारी। हम डिसाइड नहीं कर पा रहे कौन सा अच्छा है, सारे अच्छे हैं। हाँ। तो तुम दोनों बताओ कि तुम दोनों ने ऐसे कौन कौन से कैरेक्टर से नोटिस किया और तुम्हारा फेवरेट क्या था, कौन सा कैरेक्टर ऐसा? तो बता। मतलब गौरव गेरा तो नो डाउट। हाँ टीचर खड़ा कर देता है ना। पहले तू मेरा दिमाग में आंसर नहीं, तू बताता तो सोच लूंगा। घर आने के बाद तो सोशल मीडिया पे देखने के बाद पता चला अच्छा शॉपकीपर वो गौरव गेरा है। आलम मेरे Finally मैं बन बहुत गया, शौक वो था भाई, shopkeeper बन कहाँ गया वो वो। शॉपकीपर एक ये देना वहां से। ओ अच्छा, इसका एक डायलॉग बिल्कुल नहीं पता मुझे, गौरव गेरा का अंदाजा भी नहीं था क्या बात कर रहा है? क्यों। बट हाँ, पिक्चर में बैठे बैठे फिर मेरे को एक कैरेक्टर मस्त लगा था गौरव गेरा का, तो मेरे को घर आके पता चला। पिक्चर बैठे बैठे मैं इसको बोल रहा था यार ये डोंगा कैरेक्टर मेरा बेस्ट था भाई। वो मेरे को बहुत सबसे है। अच्छा लगा डोंगा। वो पूकी उसका, टेररिस्ट था। कुणाल कामरा का बाप। अरे कुणाल कामरा। अच्छा कुणाल, भगवान कुणाल नहीं, कामरा, कुणाल कामरा का बाप नहीं है वो, कुणाल कामरा ही है। कुणाल कामरा ही है वो। दोनों जोक्स चल रहे हैं उसपे। तो वो डोंगा वाला बेसिक, उसको मैंने देखा है रॉकेट सिंह से देख रहा हूँ मैंने मतलब पहली बार मैंने उसे रॉकेट सिंह में देखा था। वो बहुत अच्छा एक्टर है, बहुत अच्छा। फिर जब मैंने इसमें देखा डोंगा का कैरेक्टर, तो थ्रू आउट द मूवी ना मेरे को वो पूकी टेररिस्ट लगा, बहुत अच्छा। ऐसे पूकी टेररिस्ट लास्ट में ऐसे बंदूकें निकालता है, बेचारी को गोलियां लग रही, यहाँ पेट में, बोलता है इससे मुझे कुछ नहीं होता, धड़ 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 धड़। भाई बहुत मस्त कैरेक्टर था। इससे मुझे कुछ नहीं होता और 2 मिनट बाद हाँ, फिर मरा ही बड़ा यार वो फट गया। बेचारा। अपने फट गया। बम से पड़ गया। हाँ, वो अच्छा लगा मेरे को, डोंगा बहुत अच्छा लगा। यस I think- ब्रदर। ज्यादा बेस्ट कैरेक्टर होता है राकेश बेदी वाला, जमील वाला, जमील हाँ, जमाल वाला, जमली वो जमली बहुत जमली। अच्छा था। वो कैरेक्टर होता कैसा था? फर्स्ट सीन हॉस्पिटल में एंट्री होती है, अरे भाई, आवाज से वो पता चल रहा बोलता हुआ है, जो जाता है हाँ, आगे आवाज से पता चल रहा है झूठ बोल रहा है आदमी। हाँ। फिर उसके बाद उस झूठ को और प्रूव करने के लिए वो गाड़ी में बैठा हुआ है, उसके जूते दिख रहे हैं, वो वहां झूठ दूसरा आता है, उसके मुंह पे जेलेसी दिखती है, उसके मुंह पे सारे, अरे तुम्हें अच्छा सस्पेंड किया था, किसने किया था? आपने अच्छा तो नहीं, अच्छा वो आ गया, अरे कोई नहीं, देख लो आवाज में झूठ नहीं, दिख रहा है अरे हो जाती है जवानी पहरे में गलती तुमसे। तुमसे। हाँ, काफी अच्छा कोई कैरेक्टर होगी था कोई ऐसे। गलती जवानी पहरे में मतलब तुमसे। एज एन ऑडियंस वो मुझे भी इरिटेट कर रहा था। हाँ। सोच, सबसे हिपोक्रेट कैरेक्टर, मतलब सोचो एक्टर ने क्या किया है। वो वाला सीन एक और था यार, shit, अरे दिमाग से बैठे निकल गया। बैठे कह रहा है उसको कि मेरी बेटी 19 साल की है, तू यही 30-32 scene। का तो होगा। हाँ। और उसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट जब वो प्लानिंग बता देता पूरी, उसी का हाथ चूम रहा है। तू कितना हिपोक्रेट आदमी है यार, बहुत क्या हिपोक्रेट था बकवास वो, है ये। बहुत हिपोक्रेट था। जैसे उसको फायदा अब लड़की भी ले उसका जाए। इंट्रो, सबसे अच्छा इंट्रो तो संजय दत्त ने दिया था। अरे जमली साहब 3 सुअरों से मिला था, सोचा एक और सुअर देख लूं, आपका फोन आ गया। सुअर देखने का मन हुआ। और उसे भी पता है कि उसकी उतनी गालियां मिलती है, मिलती है। मस्त और कह इग्नोर रहा कर रहा है है। अरे सुअर character। छोड़, तू बता सुअर। उसे एक्सेप्ट करके रखा है। अच्छा था वो, मेरे को बहुत एनीथिंग टू ऐड ब्रदर? नहीं, आई एंजॉयड कि ह्यूमर लैंड हो रहा था। हाँ, हम्म। और
वो Forced humor नहीं था। वॉश माय बट Wash my butt। वॉश माय बट आपका ह्यूमर हमेशा लैंड होगा जब आप सिचुएशन में रखोगे। हाँ जब वो आउट ऑफ प्लेस डायलॉग आ जाएगा, एक तो क्या है ना, ओवर रिलायंस जो बॉलीवुड की मीम्स पे है ना हंसाने के लिए लोगों को, थामा ये इतना एग्जॉस्टिंग हो गया है, इतना एग्जॉस्टिंग हो Right. गया है। सो एनीथिंग दैट वी सी नाउ इज लाइक ऑलरेडी ये बेंचमार्क पे आ जाता है वो हमारे। राकेश बेदी ने यही बात बोली थी हाँ। अपने इंटरव्यू में कि इंडिया में कॉमेडी इम्प्रूव नहीं, इवॉल्व नहीं हो रही है मूवीज में, और ये Exactly, सच और है। इसीलिए नहीं हो रही है क्योंकि राकेश बेदी को मैंने पता है राकेश बेदी को सबसे पहले कौन से सीरियल में देखा था, तू मैं, उसमें अर्चना पूरन सिंह का पति बनता था राकेश बेदी। मैं तब से देख रहा हूँ। बनते थे क्या, बनता था क्या तेरे यार सॉरी तेरे राकेश के बेदी क्या सर, भाई? सॉरी सर। बनता था, शाहरुख खान ने उस time मेरे कराया दोस्त था। है, बिरयानी खाने आया था इसके बाद। हाँ भाई, सबसे फनी मोमेंट कौन सा याद आता तुम्हें? मुझे तो वही पहला सीन याद आता जब वो नन्नू में पार्टी करूं। मेरे को तो वही है जब वो आता है ना हॉस्पिटल में और कहता है मैं तो इतना वो हो गया सुन के, मैं तो नंगे पाँव आ गया, गाड़ी में जूते रखे हैं। पहला वो लैंड हुआ था हाँ। उनका, अच्छा फिर वो बोलते बोलते जो जाता है ना, तेरे नुन्नू पानी भर तेरी गांड मारूंगा, एक बार इलेक्शन हो जाने तो तेरी गांड मारूंगा, ये सब जो बोलते हो ज्यादा बड़ा मजा आता है मुझे। वो हाँ। डायलॉग अच्छा था संजय दत्त का। संजय दत्त का हाथ में M4 है, M4 है, भूत ठीक है, कहाँ तक भागेगा। फिर इसको बोलता है तू रुक आ रहा हूँ मैं, और फिर चलता हुआ जाता है वहां तक। बेस्ट शॉट कौन सा लगा? बेस्ट शॉट एज मतलब कैमरा वाइज या फिर मेरे को रणवीर सिंह वाला अच्छा लगा। रणवीर सिंह ने जो करा ना उसमें, जब वो देख रहा था अपने सामने 26/11 होते हुए, 26/11 वाला शॉट, वो सीन बहुत अच्छा था। मतलब वो दिख रहा था उसके चेहरे हाँ, में, "पापा, acting मेरा है, क्या धरा है, clear दिख मेरा रहा है। क्या धरा है, मैंने करा है।" डिफीट, फियर और सैडनेस और Mixture सब कुछ डरा था हुआ भाई, है। गिल्ट विल्ट डर सब कुछ हेल्पलेसनेस। था। हाँ, हाँ काइंड उसको ऑफ That उसको was the ऐसा लगा expression. कि उसने बताया भी था, पर छुपाने वो की भी कुछ कर कोशिश नहीं कर रहा है पाया। वो। कर नहीं पा रहा। सोच उसके लिए कितना देख, रणवीर सिंह के उस टाइम पे Helplessness. छुपाना भी उसी को, वो वहां पे नारे लगा रहा है, इट्स लाइक कि ओ शिट। मूवी का बेस्ट I सीन like लगा how मुझे वो। I like how this is a running theme in Aditya Dhar's film. कि एक कैरेक्टर तुम लोगों ने नोटिस नहीं किया, जब उरी में उसका वो जीजा मर जाता है, हाँ, उसमें भी वो चैंट कर रहे होते हैं और वो नहीं रुक बोल जाता है पाता। अचानक से, हाँ। रुक जाता है। मैंने कल ही देखी हुई। दिस इज अ रनिंग थीम इन हिज हाँ। फिल्म्स, वेयर ही क्रिएट्स अ सिचुएशन जहाँ पे सब लोग एक चीज बोल रहे हैं, एंड देन द मेन कैरेक्टर जो हाँ। वो है, अलग He हो। हमारा jokes. फोकस है वो हिचक रहा है। He हाँ। jokes. Oh. दिस इज वेरी Right. वेरी नाइस वो ट्रोप ही अच्छा- यूजेस। आधे Best अगर scene आपको है खुद उस नहीं पता movie होगा, लेकिन आपकी मूवीज में होता है ये। वेरी नाइस ट्रोप, वो खुद सोचेगा अच्छा ये कब हुआ। वेरी नाइस। मुझे वो- Maybe unintentional, no, but it is a नहीं, very, it's a it thing. lands very well. मेरे को तो वो Hands वाला very सीन मस्त लगा था, बाइक वाला वो सीन नहीं आता कि जब ऐसे सर पे डाल देता है रस्सी और बाइक खींचते हुए लेके जाती है, फिर उस वो- टर्न पे बाइक वाला देखता है कि हाँ, सामने हाँ। काम चल रहा है और गाड़ी बाइक मोड़ता है, और वो जैसे वो जाके whiplash बाइक हो की गया बाइक वहाँ पे चिपक गिर के। जाता है साइड। भाई जो सरियों में घुसता है वो, और लास्ट में एक ऊपर से आके उसके माथे में घुसता, ओह भाई वहां तो ऐसा हो गया था। ओह वाह, वाह, भाई मेरे वो वाह। सारे सीन फेवरेट हैं जो बम से फूट रहा था। ऐसे चिथड़े उड़े हैं भाई उनके। ओह। मतलब मेरा ख्याल है एंटरटेनमेंट में लोग फिल्म की ग्रेविटी भूल जाते हैं। द हम्म, पॉइंट पार्लियामेंट वाले सीन पे, द पॉइंट आदित्य धर वाज ट्राइंग टू मेक वाज, जब तूने देखा उसको 4 गोली लग जाती है मेन टेररिस्ट को, हाँ, और फिर वो गिरते ही अपना कंट्रोल बटन दबा निकाल लेता लेता है। है। हाँ, उनका पर्पस ही यही है कि मैक्सिमम डैमेज करना डैमेज है। हो जाए बस। अगर तुम चलने लायक नहीं हो तो उसके बाद तुम, हटो। यही पर्पस है तुम्हारा। उरी में भी ये चीज हुआ है। उरी में मोहित रैना का जो कैरेक्टर है, जैसे वो टेररिस्ट मर हम्म। जाता है, गन उठाते हैं एंड वो पुल हो जाता है एंड ही गोस बूम। और उससे पता है क्या Same है? scene मैं देख में रहा हूँ भी है। कि लोग कह रहे हैं कि यार इस गवर्नमेंट की प्रॉब्लम्स नहीं पॉइंट आउट की जा रही है। 2001-2000 पार्लियामेंट अटैक के टाइम पे बीजेपी थी, सबको पता है। हम्म। कांधार के हाँ। टाइम किसकी गवर्नमेंट थी? वही मैं नहीं समझ पा रहा, ये BJP एंटी तो ये एंटी बीजेपी already- कैसे बोल रहा है? ये तो ऑलरेडी हमें दिख रहा है ना कि इतना सिक्योरिटी लैप्स है, इसीलिए ये सब हो रहा है। सब हो तो ये रहा तो है, हाँ। ऑलरेडी क्रिटिसाइज कर रहे अटल हैं। बिहारी वाजपेयी थे उस आई डोंट टाइम नो पे हाउ आर पीएम। पीपल मिसिंग दिस पॉइंट। तुम लोगों ने वो कार क्रैश वाला सीन देखा है? वहां पे क्या सिक्योरिटी थी भाई? कुछ भी नहीं थी। हाँ। वो भागते रह गए उस गाड़ी के पीछे। दिस वाज द लैब्स, दिस इज द, सही में और ये किस तरह प्रॉब्लम थी। दिखाए भाई आदमी हैं? लिख दे, स्क्रीन पे लिख दे, ये देखो ये ये नल्ले बड़े इस खड़े टाइम हैं, बीजेपी था। हैं? लिख दे क्या? इस टाइम हाँ, प्रेसिडेंट वही ये तो। थे, पीएम ये हाँ। ये क्या सरकार ये मतलब, थी। थोड़ा तुम्हारे बहुत पास- देख लो कि भाई तुम्हारे गवर्नमेंट को पास ही करा क्रिटिकल जा रहा है। knowledge थिंकिंग के भी लिए हो। इतने चीजें हैं, पर ये नहीं है तुम्हारे पास, हाँ। जो बिल्कुल आंखों के सामने ऑब्वियस है। हम्म। आई मीन इट्स लाइक कि यू आर जस्ट पिकिंग योर ओन बैटल्स ना, मतलब नहीं, point out क्लास करने के क्लास लिए। में ना ऐसा होता है ना कि तुम्हारा एक दोस्त आके, वो तुम्हारा दुश्मन आके वहां पे कुछ परफॉर्म कर रहा है और तुम गुस्से में नहीं हंसूंगा नहीं, हम्म। वैसा सीन है। इट्स लाइक मैं कंगना की Yeah, मूवी yeah. देखने आ रहा हूँ, लाइक नहीं अच्छा करी पर नहीं। Like this whole, the whole point is कि I don't know.
नहीं अच्छा नहीं कर रही, ऑस्कर तो नहीं भाई। the whole point is to criticize everyone that was involved. Yes. यही तो पॉइंट्स है भाई, ये सब चीजें क्यों हुई है, बिकॉज देयर वाज अ लैप्स। तो मेरे को नहीं समझ में आ रहा लोग कैसे मिस कर रहे हैं इन चीजों को भाई। बिकॉज मिस नहीं कर रहे, अनदेखा कर हाँ, रहे वही हैं। मेरे वो कहने का वाली मतलब बात ये है। है, अनदेखा कर रहे हैं जानबूझ के, तो क्योंकि सबसे screen पे सब ज्यादा कुछ जो दिख रहा है। बैकलैश आ रहा है इस मूवी पे, उसका मेन रीजन क्या लगता है? यही रीजन है लोगों का सेंसिटिव होना। नहीं नहीं यार, नंबर वन Insensitive होना। डेफिनेटली पेड पीआर, Insensitive। नंबर वन Insensitive डेफिनेटली होना। पेड पीआर, Insensitive होना। क्योंकि फेसबुक पे सॉरी इंस्टाग्राम पे तरन आदेश से किसी ने पोस्ट डाला था उसके उस दिन का कलेक्शन का, उसके नीचे पहला कमेंट जस्ट आया हुआ है कि ये कॉर्पोरेट बुकिंग। मैंने और नीचे उसके नीचे रेज बेटिंग हो चुकी है, तो दो लोग रिप्लाई भी कर दिया, चल ये लड़ाई वड़ाई चल रही है। मैंने वो प्रोफाइल खोल के देखा, सिर्फ 2 फॉलोअर्स, 0 फॉलोइंग, 0 पोस्ट, नो टीपी। ये भाई पेड बॉट्स है, डेफिनेटली कोई किसी को पैसे दिए Right. करने के लिए। बिल्कुल सही उठाया तूने। दिस नेगेटिव पीआर कैंपेन नीड्स टू बी कॉल्ड आउट, जो इस फिल्म के खिलाफ था रिलीज होने से पहले तक। यामी गौतम ने खुद ट्वीट किया था। इंसेसेंट भाई, शर्म आनी चाहिए। रिलीज से यार। पहले मैंने नहीं देखा, पहले बट रिलीज था, के बाद पहले भी देखा था। मैंने पहले ज्यादा। ये सब बोल रहे थे कि भाई ये कैसे सीन्स है, मैंने तो नहीं देखा किसी स्पाई को ऐसा करते हुए, क्योंकि कभी दिखाया कुछ नहीं था। ना, और इसलिए शायद क्योंकि तुमने नहीं हमारी देखा। नॉलेज में है ही नहीं ना कि अननोन हाँ। मैन भी हैं, वो भी अपना काम कर रहे हैं, तो हमने कभी देखा ही नहीं। तुम कैसे देखोगे, तुम वहाँ प्रेजेंट थोड़ी इन्होंने होगे कि जापान भाई नहीं देखा तुम तो देखोगे जापान नहीं है जाके। ना। ये वो वाली हाँ, बात तो हो हमने जाती कुछ है। देखा नहीं मतलब वो नहीं है। नहीं भाई, ये थोड़ी नहीं है ही नहीं। तो पहले ये चल रहा था कि भाई ये अच्छा। कौन सी स्पाई मूवी है जिसमें ये सब हो रहा है, जिसमें ऐसे उठा के ले जा रहा है या बाइक पे बांध के ले जा रहे हमें हैं, तो ये पिकनी कैसे देखनी सीन्स है। है। तो वो सारे आधे जितने दिखाए थे ट्रेल में वो इसमें जस्टिफाई कर चुके हैं, वो हाँ, आधे अगले में कर देंगे। बट इस टाइम नेगेटिव पीआर का मोटो थोड़ा अलग चल रहा है। अलग चल रहा है। तो नेगेटिव पीआर का मेरे को तो मतलब थ्रू आउट इस मेन टाइम में ना, जैसे कुछ मूवीज जो रिलीज हुई हैं वो अभी शायद सेकंड वीक थर्ड वीक में पिक होती उठती, उनके अंदर जो जेलेसी है कि हाँ भाई हमारी पिक्चर नहीं चल रही जस्ट बिकॉज धुरंधर की हाइप होगी। प्लस वाईआरएफ का मेरे को मेन लगता है, क्योंकि वाईआरएफ एक इकलौता प्रोडक्शन हाउस है जो बॉलीवुड मतलब इंडिया में स्पाई यूनिवर्स दे रहा है। तो अगर उसकी स्पाई यूनिवर्स नहीं चल रहा और एक स्टैंड अलोन बंदा आ रहा है, अपने ही घर का प्रोडक्शन हाउस ला रहा है, खुद ही लिख रहा है, खुद ही डायरेक्ट कर रहा है, उसको उठता हुआ नहीं देख पा रहे, क्योंकि एक प्रोडक्शन हाउस एक सिंगल आदमी को बीट करना चाह रहा है। धुरंधर मुझे के वो टाइम लग रहा है साथ वाईआरएफ और आदित्य धर के बीच का कुछ लग रहा है, क्योंकि अभी वाईआरएफ की अल्फा आने वाली है और वो भी स्पाई यूनिवर्स है। सोचने वाली बात है। अगर हाँ, एक बेंचमार्क सेट हो जाएगा कि ये चाहिए हमें। अगर 5 महीने ये पहले benchmark तो तुम्हारी नहीं कर सकते, तो 5 महीने पहले तुम्हारी वॉर 2 नहीं चली जो स्पाई यूनिवर्स का एक हिस्सा था, और अब क्या तुम्हारी टट्टी इसी movie महीने थी। अल्फा आने वाली है, वो भी नहीं अब चलेगी। नहीं आ रही वो, नहीं आ रही है, क्या अब बात ईद कर पे रहे आ हैं? रही है वो, तो कब की डिले हो चुकी है। नहीं मेरे को पता नहीं था, मेरे को तो इसी साल अभी में तो लग आ रहा भी था नहीं वैसे। सकती तो। बट ठीक है, हाँ तो अल्फा का लग रहा था। तो मतलब मेरे को ना एक सिनेरियो याद है लास्ट ईयर का। तो लास्ट ईयर क्या हो गया था कि एक सेट ऑफ प्रोडक्शन हाउस उसका कॉल आया कि आप प्रमोशन करोगे क्या। तो उस टाइम पे हम वगैरह तब हमें 1 साल हो गया था रिव्यूज वगैरह छोड़े हुए। तो प्रोडक्शन हाउस ने बोला कि आपको ना रिव्यू करना होगा, बट आपको हमारी पिक्चर का नहीं करना, आपको ना सामने वाली पिक्चर का बैड पीआर करना। उस टाइम पे मेरे चक्षु खुल गए थे सच में कि fuck मुझे भाई। लगता था कि पैसे मतलब सिर्फ तीसरी तीसरी आँख खुल गई हाँ, इसके एकदम मुझे से। इतना बड़ा धक्का लगा, माइक में बता ये बात। शब्द ऐसा यूज कर दिया चक्षु। कि इंसान अपनी पिक्चर प्रमोट करने के लिए कॉल करता था। आज तक में तो मैंने यही जैसे देखा था जैसे चक्षु बोले टेबल थोड़ी देर के लिए ऐसा हुआ था। भाई दूसरे की पिक्चर मतलब मेरे डी चक्षु प्रमोट खुल करने गए के लिए सुन तुम के। कैसे बोल सकते हो? उसका नींद टूट गया, मैंने देखा अभी जस्ट। वो भाई अचानक से उसका भाई उसके मुंह पे कलर आया, सडनली लाल आ गया। लाल ब्लश कर गया वो। भाई ये देखना, फ्लैश कर गया ये चक्षु। पूरे जीवन में क्या सोच रहा होगा कि तारीफ करने के पैसे मिलते होंगे, हाँ, तो गाली देने और वो बोल रहे हैं, चक्षु हाँ, खुल गए। आप गाली दे दोगे क्या? ये क्या बात होती है? तो तब मेरे को समझ में आया कि हाँ भाई पेड पीआर एग्जिस्ट करती है, जेन्युइनली करती है, और इस चीज की सपोर्ट में भाई हम तो बिल्कुल नहीं है। ये बहुत घटिया चीज होती है। तुम अपनी की चाहे 10 तारीफें करवाओ बाहर तारीफ तो जाके, करवाओ, पर उनसे दूसरे को हाँ। क्यों केकड़े वाला काम ना घटिया होता है, ऐसे नहीं करना चाहिए। कैसे क्रिकेट का रेफरेंस कर केकड़े बेसिकली कटोरे में अगर केकड़े होते हैं ना बहुत सारे, तो एक भी केकड़ा जो कटोरे से बाहर टोकरे से बाहर निकलने की कोशिश करता है ना, तो दूसरा केकड़ा उसकी पैर पकड़ के नीचे तो ये केकड़े वाले काम ये नहीं करने चाहिए। ये तो नए नए शब्द वेरी नाइस वो हमारे रेफरेंस। निकाल के ला रहा है। टोकरी ये में reference- डालने वाला इंसान ही है। तो खाना नहीं है, सी फूड ना खाए हम। नई कहावत आ चुकी है दुनिया में। फूड खाता भी नहीं है। यस यस, तू भी अब कुछ बोलने वाला मैं था तो उससे। बस एक सीन हाँ, की हाँ, बात बताओ, करने वाला था। देयर इज अ सीन जब रहमान डकैत
ये संजय दत्त के कैरेक्टर को मार रहा होता है, उसके सर पे पत्थर बार बार, वो चिल्ला रहा होता है मर जा मर जा। भाई बहुत बहुत पत्थर नहीं मार रहा होता, बाटा 5 नहीं, किलो का नहीं, बाटा। वो नहीं, last वाले scene। क्लाइमैक्स में असलम एसपी चौधरी का climax में। सीन जब चौधरी को मार रहा होता है हाँ, हाँ, और जब वो उसको चिल्ला चिल्ला के बोल अब रहा क्या था बोला मर जा मैंने? मर जा मर जा भाई, सुपर लगा मुझे वो सीन। डेस्परेशन दिख रही थी उस Desperation आदमी दिख की रही कि बस खत्म क्योंकि करना रियलिटी में ऐसे ही होता है, दिस इज व्हाट हैपेंस। रहमान डकैत की मौत बड़ी कसाईनुमा होती है। इस मूवी का रिलीज से मतलब 6 महीने पहले सिर्फ एक टीजर आया था, 2 मिनट का टीजर आया था। तब भी So हमारे ये बात engaging। चल रही थी कि भाई अभी क्यों कर दिया ये, हाँ, बट इट वाज सो एंगेजिंग कि लोग बात करते रहे। भूले नहीं कोई जब भी इस ट्रेलर movie भी को आया कि उसके आने बाद वाली। प्रमोशन के नाम पे क्या हुआ था, रणवीर भी सिंह ने नहीं किया जाके उन्होंने, कुछ भी कांटारा नहीं। वाला पंगा कर दिया। इसीलिए नहीं किया, ही प्रूव बेस्ट प्रमोशन था वो इनका। डिस्पाइट दैट मैं भी थोड़ा था डाउट पे, लेकिन एक चीज मेरे को हमेशा मैंने नोटिस किया है कि अगर कोई मूवी का पागल ऐसा प्रमोशन हो रहा है, द मूवी इज बैड। और वो ये जरूरत पड़ेगी, अभी कार्तिक आर्यन की मूवी आ रही है, सनी अभी देखना संस्कारी। तुम प्रमोशंस। अरे सनी कैसे संस्कारी के होते टाइम पे कहाँ थे ये लोग? कहीं नहीं गए, ये लोग घर पे बैठे रहे, किसी ने इंटरव्यू नहीं दिया, किसी ने कुछ नहीं किया। और वर्ड ऑफ माउथिंग इतना स्ट्रांग था कि लोग अभी भी जा रहे, लोग ऐसी बात कर रहे हैं, और धुरंधर देखा हाँ, देख क्या। मैं अपने ऑफिस में खुद जो सजेस्ट किया भी कोई लोगों मिल को, रहा है सबसे पहला सवाल ही है लोगों का। और मैं सजेस्ट कर रहा हूँ अपने ऑफिस में लोगों को कि जाओ भाई देखो। थिएटर में जाके देखना, मैं पैसे दे दूंगा। ये नहीं कहा मैंने अगली बात, पर थिएटर में जाके देखना ये कहा है मैंने। ये सेम चीज 3 के टाइम मैंने नोटिस किया था, और ये सेम चीज मैंने एनिमल के टाइम नोटिस किया था। लोग हाइप बना रहे थे जाके कि भाई देख अच्छी है, मजा आएगा, वर्थ इट है। Yes, it was a good movie. गुड जॉब Yeah, man. आई वाज जस्ट सो हैप्पी, मतलब मैं तो इसीलिए खुश था कि इतना अच्छा रिस्पांस मिला इसको फाइनली। हाँ, Deserving है। मैं इतना रूट Deserving कर है। रहा था इस फिल्म के लिए, लाइक आई वाज जेन्युइनली रूटिंग कि यार सिर्फ रणवीर के लिए नहीं, इस प्रोजेक्ट के लिए। हाँ, Project के लिए, सही हाँ, में। कि project यार- करते। बट नहीं, जेन्युइनली कुछ मूवीज होती है ना कि तुम दोबारा देखो मन नहीं करता, भाई सेकंड वॉच में और मजा आया। और ये थर्ड वॉच कर रहा था उस टाइम पे, मैं थर्ड टाइम देखने गया। और येट हम लोग ना एक सेकंड भी ऐसा होता है कि एक चलो भी बार नहीं थर्ड लगा। थर्ड वॉच में तो तू फोन निकाल सकता है ना, नहीं। नजर टिकी हुई है बस। मे बी शायद थर्ड वॉच में ना कोई इन्फॉर्मेशन जो फर्स्ट और सेकंड में नहीं मिली थी, वो थर्ड में लिख रहे हैं बैठ के कि ओ शिट, हाँ ये भी तो है कि हाँ जिसके बारे में हमें बात करनी चाहिए। अरे तूने ये बोला ना, वॉच टाइम बता रहा था ना तू, मतलब पिक्चर मतलब कितनी लंबी हो फिर भी देखी जा रही है। इस पे इस पिक्चर की जब स्क्रिप्टिंग चल रही थी और पिच मीटिंग हो रही थी, तो मैंने देखा कि इन मतलब आदित्य सर ने ना एक 5 स्टार होटल बुक किया था। राकेश बेदी ने बताया था पूरी, इन्होंने टेबल रीड की थी। और मतलब टेबल नहीं वही मैं बता रहा हूँ। ये नॉर्मल पिच मीटिंग नहीं थी कि आप स्क्रिप्ट पढ़ के ऐसे सुना रहे हो अपने हाँ, एक्टर्स को। मतलब वो पूरा ऑडी बुक होने के बाद इन जितने भी मूवी में से रिलेटेड डीओपी, कैमरामैन, एक्टर्स जो भी इन्वॉल्व थे ना, उन सबको बुलाया, उधर बैठाया, और 2.5 घंटे की आदित्य धर ने इन्हें पिक्चर दिखाई है ऑडियो विजुअल्स वाली। उसकी स्क्रीनिंग हुई है और उसमें सारी डिटेल, सारे असली प्रूफ। तो जब ये 2.5 घंटे की पूरी पिक्चर मतलब पूरी स्क्रीनिंग खत्म हुई ना, पूरी टीम को, धुरंधर की टीम को भरोसा हो गया था कि ये एक स्टोरी है, ये बहुत ज्यादा ग्रिपिंग होने वाली। मैं तो बहुत ज्यादा। पक्का श्योर हूँ कि आदित्य धर ने फिल्म गुस्से में बनाई है। गुस्से में बनाई है भाई। उसकी अश्वत्थामा कैंसिल कर दी थी ना। अच्छा हाँ। क्योंकि मेरे को तो ये लगा भाई, अगर इसने स्क्रीनिंग मतलब स्क्रिप्ट की पिचिंग अगर 2.5 घंटे की 2 साल रखी है तो दिए भाई थे, 30 करोड़ लगाए थे उसके प्री 30 करोड़ प्रोडक्शन। भी खर्च हुए थे। 30 हाँ। रॉनी स्क्रूवाला ने 125 करोड़ दिए थे। अभी ये 2 साल पहले की। हाँ, ये हुआ ये कि रॉनी स्क्रूवाला के साथ रॉनी स्क्रूवाला के साथ इसने ये बनाई थी, उरी बनाई थी, RSVP। अब हुआ ये कि दोनों का फिर प्लान बना, इसने अपना मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट रखा अश्वत्थामा। अश्वत्थामा के लिए विकी कौशल रखने वाला था। हुआ ये कि 125 करोड़ का बजट अलॉट हुआ, इसने 2 साल स्क्रिप्टिंग, प्री प्रोडक्शन, स्टोरी बोर्डिंग सब में लगा दिया, और जाके बोलता है कि इतने में नहीं बनेगा, आपको 300 से 350 करोड़ लगाने पड़ेंगे। रॉनी स्क्रूवाला बोला नहीं हो पाएगा, मतलब ये बहुत ज्यादा है। एंड प्लस सबसे बड़ा रीजन ये था कि तब विकी कौशल के पास छावा नहीं थी। और विकी कौशल, हाँ उसको बोला गया, तो बेसिकली बोला गया कि विकी कौशल सही बोल रहा है। मार्केटेबल वर्ड, Constable। तो विकी कौशल मार्केटेबल नहीं है, Marketable कुछ फायदा नहीं है। इतना बड़ा तो project उसके mount बाद करने के लिए। जब जियो के पास गए तो हाँ। जियो ने बोला कि नहीं विकी कौशल नहीं, आप क्या कहते हैं ऋतिक ट्राई करो, या फिर क्या कहते हैं आई थिंक रणबीर, ये सब ऐसे कुछ बोल रहे थे। बट देन द फाइनल डिस्कशन वाज कि वो बजट ही नहीं मिला उसको। नहीं, विक्की कौशल तो बाद की बात हो गई, वो उसको बजट ही नहीं मिला। शाहिद कपूर सुना था मैंने बीच वो में एक अलग बार, प्रोजेक्ट है, शाहिद वो अलग कपूर भी सुना प्रोजेक्ट है, था। वो अलग प्रोजेक्ट है, वो पूजा एंटरटेनमेंट बना रहा था।
वो अलग क्या बात प्रोजेक्ट कर है, रहा वो प्राइम वाले की वो बात तो कर रहा है ना, 2000 करोड़ का बनेगा, वो अलग प्रोजेक्ट है 2000 करोड़ का बनेगा PS5 वाला ग्राफिक्स वो अलग और प्रोजेक्ट पिक्चर डे 1 पे फ्लॉप हो जाएगी। 2000 करोड़ कहाँ गए किसी को नहीं पता चलेगा। शाहिद कपूर से याद है, कहाँ है शाहिद कपूर? अभी कोई प्रोजेक्ट ढूंढ रहा है। घर पे कुछ काम है क्या? कॉकटेल 2 की शूटिंग चल रही है ओ, शाहिद Cocktail कपूर 2 की। में वो शाहिद हाँ, कपूर। हाँ, शूट भी चल रहा है। क्या भाई, मजा आएगा बिकनी शाहिद scenes कपूर को आएंगे। तो शाहिद कपूर को समझेंगे। सेक्स सुक्स, ठीक है, मतलब ऐसा कुछ दो लड़कियां, बेस्ट भाई। ओवर सैचुरेटेड कलर्स। तुम ठीक है, पर अब कुछ अलग करना चाहिए शाहिद कपूर को, बहुत हो गया। शाहिद हैज पोटेंशियल। शाहिद का प्रॉब्लम ये है कि व्हाट आई हैव हर्ड इज कि ही इज डिफिकल्ट टू वर्क विद। ही इज डिफिकल्ट टू वर्क विद, वो तो अलग बात है, ही डजंट हैव द पुल, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, he Problem doesn't ये have है। the pull, बात ही ये है, हैज द थोड़ा पोटेंशियल, सा प्रॉब्लम मुंह सा इज कि बन इज नॉट जाता है मेरा यूजिंग ना have उसके the नाम pull. से। he doesn't have वो पर्सनली उसे पसंद नहीं करती है, मुझे पता लग नहीं, रहा है। ऐसा कुछ नहीं, मैं देख लेती हूँ उसकी मूवीज, शाहिद क्योंकि मैंने जेन्युइनली करीना का भी ऐसे ही पर- बनता है। पर अभी वो सेम ही तो काम कर रहा है, तो he is a अलग क्या good देखता actor though. तेरी बातों में वाज रियली बैड, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। बहुत तेरी बातों का तो पता नहीं, पर मैंने उसकी वो देखी थी देवा फिल्म, भले ही बेकार हो वो, He was देव good. देवा में ही वाज सो देव गुड, ए, देव ए नाम है पिक्चर का, नहीं देव देवा ही ए, नाम, बट नहीं वो उसमें शायद वाज रियली भाई, गुड। देव ए एंड बी, ऐसे वो तो लॉजिक फिर है ना फर्जी उसमें। में भी अच्छा ही था। फर्जी में वो डेफिनेटली इज क्या गुड यार, इसलिए बट उसका नाम देवा नहीं, उसका देवा नाम में देव जो ए है। एंड में फर्जी तो एक्टिंग है वही ना, बता रहा था। वो ही अच्छी थी, पर उसने जो उसमें काम किया है भाई, मतलब मेरे को ऐसा सच लगा नहीं कुछ भी, क्योंकि जो भी था वो डायरेक्टर की कमांड थी। तूने देखे नहीं है उसके बिहाइंड द सीन्स, देवा की बता रहा हूँ। मतलब डायरेक्टर खुद खड़ा है सेट पे, वो होता है ना जब वो चौल में चला जाता है और वो ऐसे देखता है, तो डायरेक्टर बोलता है यहाँ आएगी, यहाँ बाइक गिरेगी, फिर आप खड़े होना और फिर ऐसे देखना और फिर गन लोड करना और उधर जाना है आप। सेम किया शाहिद कपूर ने, तो मुझे नहीं लगा कुछ ऐसे एक्स्ट्रा एफर्ट्स मारे नहीं शाहिद नहीं कपूर ने। एक्स्ट्रा एफर्ट की बात नहीं कर रहा मैं, वो तो फिर वही बात तो है वो ना तो कि इंस्ट्रक्शन देने पड़ते हैं हाँ। ना, डिपेंड करते हैं कि तेरा वो तो फिर तो डायरेक्टर वो का शाहिद प्रॉब्लम है शाहिद ना, ही था। नहीं देवा नहीं, में नहीं, क्या नहीं। अलग लगा? अरे तो फिर ये तो बात रणवीर, बोरिंग थी। रणवीर तो नहीं, रणवीर था नहीं, संजू मैं में, मैं तो मूवी की बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं नहीं, माइक पे माइक पे माइक पे हाँ। रणवीर था, मुझे नहीं, पता है। मैं मूवी की बात मैंने नहीं कर गलत रहा नाम हूँ। लिया है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर उसको वो मटेरियल मिलेगा तो ही कैन वेरी वेल ये अच्छे pull से off पुल कर ऑफ कर लेता है। सकता है। ही नीड्स अ गुड डायरेक्टर। हाँ पर टिकट नहीं बेच सकता हूँ। बाकी तुम अभी धुरंधर के सेकंड पार्ट की एक्सपेक्टेशन बताओ, फिर धुरंधर से आगे निकलते हैं। अच्छा second यस, part के व्हाट आर योर सेकंड पार्ट में स्पेक्युलेशंस स्टोरी गाइस? ये है कि और ज्यादा मारपीट जल्दी होगी, स्पॉइल कर दे। ओ, इन लोगों चलो, की और चलो। ज्यादा कांड मैं जलेगी। अपना रिसर्च बता देता हूँ जल्दी, ठीक है? अभी जितनी spoil कर जल दे। रही है उससे Interested, 2x interested। जलेगी। तो रिसर्च इन सब के लिए स्पॉइल कर दे, इन सब लोगों के लिए स्पॉइल कर दे। पार्ट 2 में ये होएगा कि बेसिकली रहमान इज डेड, नेक्स्ट इन लाइन कौन है? इट्स आइदर हमजा और उबैर। यस, उज़ैर। उज़ैर। हमजा और उज़ैर बेसिकली टॉप कैंडिडेट है, लेकिन इसको सपोर्ट मिलता है क्योंकि ये अब पॉलिटिकल कनेक्शन इसका सन इन लॉ है, वहां एक कनेक्शन आएगा। दूसरा आएगा कि बलोच उज़ैर पे नहीं, इस पे ट्रस्ट करेंगे क्योंकि कुछ तो हुआ है, वो डेथ वाला जो सीन दिखाया ना, वहां पे कुछ तो ऐसा हुआ है कि इसको सपोर्ट मिलेगा, उन सब के सपोर्ट से ये नेक्स्ट लियारी का डॉन बनेगा। कुछ तो इवेंट्स होंगे, ऑब्वियसली डायरेक्टली नहीं बनेगा बट वो बनेगा। फिर इकबाल ऑब्वियसली इसको थोड़ा ट्राई करेगा कि भाई गन वन ला दे, तो ये थोड़ा साबोटाज करेगा क्योंकि मेजर अटैक्स रोकने हैं। अब उसी ड्यूरेशन में ये सारे जो लिस्ट में नाम थे उनको धीरे धीरे ट्रस्ट जीत के एलिमिनेट करेगा। खनानी को एलिमिनेट करेगा, सीन ऑलरेडी है ट्रेलर में। वहां से रिवेंज आर्क स्टार्ट होगा। खनानी, मीर, ये सारे एक एक करके एलिमिनेट होंगे। अब बड़े सवाल साहब कौन है ये पता करना है। बड़े सवाल है कि बड़े साहब कौन? Exactly my Yes. point. सही पकड़े, मैं बड़ा सवाल। जोड़ के ऐसी बोलता हूँ। जीभ लपलपाई। अब बड़े साहब कौन है? थेरी 3 है। नंबर 1 ओसामा बिन लादेन। सारे बता दे। नहीं पूरी वीडियो यही बताएगा। Oh, बताने sorry. का क्या? एक बता बस अपना। सॉरी 3 कैंडिडेट से। नहीं बता दो, हम लेट डाल देंगे। नहीं पर हमारे 1000 व्यूज से ऊपर नहीं आएंगे। नहीं हॉट सीट पे क्या बोल रहे हैं शुभ? बट ठीक है, जो भी है, जो बड़े साहब रहेगा इस मूवी में, मोस्ट भाई। प्रॉब्ली उसकी डेथ होएगी या नहीं होएगी। बट मेजर इकबाल आई थिंक फाइनल बैटल होगा, क्योंकि मेजर इकबाल को मारने के बाद या फिर बड़े साहब को मारने के बाद ये वापस इंडिया आ जाता है 2011 में। वापस आने के बाद ही मीट्स कृति कुलारी वाला कैरेक्टर From उरी एंड कहती है ना मेरे पति नौशेरा सेक्टर के एम्बुश में अब मारे हाँ गए। स्टोरी ये होगा कि वापस आती है, अपनी सिख आइडेंटिटी अपना लेता है, पगड़ी वगैरह वो लुक रखता है जो लीक लुक था, एंड ही कंटिन्यूज हिज लाइफ एंड उसके साथ वो ही गेट्स मैरिड। 2013 में नौशेरा में एक एम्बुश होता है फेब 13 में, और उस एम्बुश में 2 इंडियन सोल्जर्स की गर्दन काट के लिए गई थी वहां की फौज। उस एम्बुश को ये मतलब रोकने terrorist, जाएगा। sorry। वहां की फौज ही थी, वो मिलिट्री के लोग थे। मिलिट्री BTA था क्या? इनमें कोई Military फर्क भाई। नहीं है, सेम है सब। सब और सेम है, सब मिक्स है, सारी फौज है। कर रहे थे। सब मिक्स है, सब नहीं है। फौज है, सब टेररिस्ट है। तो हाँ आई थिंक वहां पे ही ये है थोड़ा खतरनाक चीज।
तो बेसिकली वहां पे ही डाइस एंड शायद उसके बाद एक रिवेंज मोड कुछ तो दिखाया जाएगा किसी और कैरेक्टर के थ्रू, मोस्ट प्रोबेबली विकी कौशल, यू नेवर नो, बट या ओह, तू कह रहा है कि मेरा विकी एक कौशल सवाल का है, कैमियो भी हो मेरा एक सकता है? सवाल मेरा भाई मत पूछ। यस प्लीज। जो टाइमलाइन चल रही है तेरे हिसाब नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। जो टाइमलाइन तेरे हिसाब से चल रही है, हाँ जसकीरत सिंह रांगे इज अपना हमजा, ठीक है, हाँ। आई अंडरस्टैंड दैट। जो भी वो 2013 में बता रहा है तो वो 2011 में मेजर इकबाल रियल में 2011 में मारा गया था। नहीं And वो वाला he event, was जो also- मोटेरा वाला इवेंट बता रहा है, वो वो 2013 में 13 में हुआ ना वो। तो वो एयरफोर्स में कब आया फिर? वापस आने के बाद कैप्टन, ही वाज कैप्टन। वो कैप्टन बन गया ना। तो 2011 में जब वो मेजर इकबाल को मार के वापस आया कैप्टन तो उसको जसकीरत कैप्टन रंगी। बनाया, अच्छा अच्छा क्योंकि अच्छा, जाने से अच्छा, पहले वो ठीक है, कुछ नहीं था, वो एक कैडेट ठीक था, है, ठीक है ना। मैं अच्छा बड़े साहब सेकंड पार्ट की थ्योरी बता रहा था मैं, तो हाँ। मेरे को सेकंड पार्ट की थ्योरी लगती है। अब अगर सेकंड पार्ट का नाम रिवेंज ही है तो आई थिंक एक बहुत बड़ा रिवेंज होने वाला है, और वो रिवेंज होगा कि जो बड़े साहब है वो ओसामा बिन लादेन होने वाला है। नहीं, आई डोंट नो, ऐसा but मुझे लगा। हो सकता है। उसका I think रीजन it's दाऊद है रीजन वो। बीइंग दाऊद या फिर अजहर। देख हमने हाँ। 3 नाम डिसाइड करे हैं, बट 2 नाम हमारे हमने वीडियो के लिए बचा के रखे हैं। क्योंकि दाऊद ठीक तो है। उन्होंने फिल्म में भी कैरेक्टर है, दाऊद तो उसमें भी है ना। हाँ। दाऊद का ऑलरेडी IMDb है। पे वहाँ एक कैरेक्टर दिख रहा है कि दाऊद है, तो बड़े साहब का फोटो नहीं है उसकी, नहीं फोटो नहीं है, नाम है Imagine- एक कैरेक्टर मतलब एक- इतनी नहीं, स्टार नहीं, कास्ट ली एक और उसमें imagine- भी एक छुपा लिया अभी छुपा तक। के रखा। नहीं इमेजिन एक फनी चीज हो कि मूवी में पता चलता है कि दाऊद को ये मार देता है, ठीक है, उसके बाद सडनली गवर्नमेंट आके बताती है दाऊद उस टाइम पे हमने मार दिया था। जस्ट इमेजिन अगर ऐसा उस time हो पे तो, मार दिया था। हाँ। जस्ट इमेजिन हो- क्रेज हो जाएगा। दाऊद मुझे इसलिए नहीं लगता वाकई में क्योंकि भाई। दाऊद और रहमान डकैत की कभी नहीं बनी थी। तो एक नहीं, टाइम था बनती थी। कि मतलब कराची के आसपास ना दाऊद ने ना एक लैंड कैप्चर कर रखा था, वो टोटल 1200 करोड़ का लैंड था। तो दाऊद वो लैंड कैप्चर जिससे कर रहा था उसको बदले में 10-15 करोड़ ही दे रहा था वो। तो रहमान डकैत तक जब ये बात पहुंची, उधर के एरिया के आदमी ने मतलब बताया कि मेरी जमीन कब्जा कर ली है तब दाऊद ने, तो रहमान डकैत ने फोन करा दाऊद, बोला कि ये मत कर यहाँ पे। तो दाऊद ने नहीं मानी। दाऊद ने बोला कि ये जमीन तो मेरी है। तो रहमान डकैत ने क्या किया, वो दाऊद की शायद नोन में कोई तो लड़की थी, उसका नाम नौरा था, तो उसने नौरा को कैप्चर किया रहमान डकैत ने, और उसको कैप्चर करके दाऊद को फोन मिलाया। और जैसे ही दाऊद ने फोन उठाया ना, उस फोन कॉल पे रहमान डकैत ने उस लड़की के ऊपर अपनी सिगरेट बुझाई एक एक करके, और वो लड़की चीखे जा रही है। वहां से दाऊद पागल हो गया। दाऊद बोलता है इसको छोड़ दे, इसको छोड़ दे, और एक काम कर, तू ले ले, तू 1200 करोड़ की जमीन भी ले ले, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, तू बस इस लड़की को छोड़ दे। तब रहमान डकैत बोलता है अब तो बहुत देर हो, तेरे को बहुत समझाया मैं, पर तू नहीं माना। तो दाऊद और रहमान डकैत की कभी पटी नहीं थी, तो मुझे नहीं लगा कि इसमें दाऊद बड़े साहब निकलेगा, क्योंकि अगर 2-3 बार जब फिर इसका मतलब तो वो मेजर जाएगा ना कि इकबाल वो ने उसके नाम लिया इशारों है पे बड़े नाच रहा है साहब का रहमान। रहमान के सामने, तो रहमान का कोई भी रिएक्शन नहीं था उस चीज पे, तो आई थिंक दाऊद नहीं होगा। बड़े साहब मैं उसामा पता है क्यों बोल रहा हूँ, मतलब जो तीसरा नाम है वो तो हमने अपनी वीडियो के लिए बचा के रखा है, गाइस तुम वीडियो पक्का देखना। मैं इसके साथ नहीं हूँ। बट उसामा के पीछे रीजन है मेरा। तो स्टोरी तो कंक्लूड कर, हाँ स्टोरी कंक्लूड कर रहा हूँ, उसामा की कर रहा बहुत हूँ। डिटेल में जा रहा है भाई। हाँ नहीं सिर्फ उसामा की बता रहा हूँ। तो उसामा की ना जब पिक्चर कंप्लीट होती है ना, एंड पे आती है, तो तुमने देखा होगा कि जब अजय सानियाल एक्सप्लेन कर रहा था कि पाकिस्तान ही हर टेररिज्म के पीछे इन्वॉल्व डायरेक्टली इनडायरेक्टली होता है, उस टाइम पे पिक्चर में सीन आता है 9/11 का। अभी ध्यान से सुनो, रिवेंज पिक्चर सेकंड पार्ट का नाम है। इंडिया के पास एक ही रिवेंज का रीजन है, वो है 26/11, और यूएस के पास भी एक रिवेंज का रीजन है, वो है 9/11। 9/11 और 26/11 को कहीं ना कहीं हम वो मेजर इवेंट्स मानते हैं कि आप मेट्रो सिटी में जाके अगर टेररिज्म धमाके कर रहा है, उसमें गिने जाता है 26/11 और 9/11 को। तो एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ओसामा बिन लादेन की मौत हुई थी 2 मई 2011 को, और जो मेजर इकबाल अर्जुन रामपाल का कैरेक्टर है, जो हमने ट्रेलर में देखा कि हमजा मार रहा होता है, एक फाइट सीक्वेंस आता है ना जिसमें वो मेजर इकबाल ऐसे गन चलाता है और नीचे से ऐसे घूम रहा होता है रणवीर सिंह हमजा। तो 2 मई 2011 को मौत हुई थी ओसामा बिन लादेन की, और 3 जून 2011 को मेजर इकबाल की मौत होती है। तो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि इस रिवेंज में सेकंड पार्ट में पहले तो ओसामा की लोकेशन देकर ओसामा जैसे ही मरेगा ना, तो इनका नेटवर्क हिल जाएगा बिल्कुल, क्योंकि कोई ऊपर से कमांड देने वाला ही नहीं है, और तब मेजर इकबाल मरेगा 1 महीने बाद। तो मुझे ऐसा लगता है सेकंड पार्ट में ओसामा बिन लादेन ही बड़े साहब। मुझे ऐसा लगता है। ओसामा इन पे कमांड नहीं देता था। हाँ, ओसामा के पास ओसामा इतने ग्राउंड लेवल पे था ही नहीं कभी। I know, ground एक level नहीं। स्टोरी से, फिक्शन स्टोरी से कनेक्ट उन्होंने कर रहा हूँ तो- बस मैं, और कुछ नहीं ओसामा है। ने तो मैं कभी- कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। ओसामा को तो कभी उन्होंने 9/11 के बाद यूज ही नहीं किया। He was ओसामा उसके बाद confined. ही वाज जस्ट इन हाँ। हाइडिंग
Hiding. उसका पावर खत्म हो गया था. मतलब मैं तो एक बड़ा नाम बता रहा हूँ जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के I हिसाब like से. this one more, but I don't want them to merge these universe. यार इनको बता दे क्या थर्ड वाला मैं नहीं चाहता कि वो मर्ज करें. थर्ड वाला वाला? बताए क्या? अजहर नहीं वो नहीं चल तेरे को बता. जो तू कह रहा है ना उरी और यूनिवर्स. नहीं देख तो यार, हमने तीन देख, नाम चाहता ओसामा बिन लादेन के वो साथ ऐसा नाम भी है. ना बहुत स्पेसिफिक है. Specific है. हाँ वो नाम बता ही चुके हैं ना वो। स्टोरी भी बहुत स्पेसिफिक है कि वो जब देन बोलते कि बहुत प्यार करते थे अपने देश से एंड उसका मैं तेरे को एक क्वेश्चन पूछता हाँ. हूँ. अजय सान्याल ने एंड में बोला कि हम उन लोगों को हायर कर रहे हैं जो लोग क्रिमिनल्स या तो थे. डेथ रो पे हैं हाँ या तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट पे. या डेफिनेटली ना. कोई भी लाइफ इन प्रिजन पे या डेथ रो पे है ना, मेरे लिए बहुत मुश्किल है यकीन करना कि उसके अंदर इस लेवल की देशभक्ति होगी कि वो इतना डीप अब मैं खतरा बताता हूँ करवा वहाँ के क्या जाएगा. सीन. अब मैं बताता हूँ हाँ, उसका भी मैं थ्योरी बताता हूँ. तो बेसिकली क्या हुआ कि ये भी क्योंकि वो मेंशन किया मैच नहीं होता फिर मूवी है ना. मूवी में एक चीज दिखाया है कि ही इज फ्रॉम पंजाब दैट वी ऑल नो. सेकंड इसके पेरेंट्स मर गए थे. पेरेंट्स ही है जिनका डेथ का सीन दिखा रहे हैं. पंजाब उस टाइम पे बहुत वायलेंस से गुजर रहा था एंड उस टाइम पे खालिस्तानी मूवमेंट बहुत ज्यादा At टॉप its पे था. peak. खालिस्तानी मूवमेंट को आईएसआई का भी सपोर्ट था उस टाइम पे. तो आई एम अज्यूमिंग कि इन्हीं सपोर्टर्स ने खालिस्तानी सपोर्टर्स जो भी थे इनका उस टाइम पे जो वायलेंस चल रहा था उस वायलेंस में इसके माँ बाप इसकी मारे गए. फैमिली ने अपोज किया एंड दे वर और वो किल्ड मारे गए. एंड इसने रिवेंज में इन्हीं लोगों को मारा. मार दिया तो and that's then he why was इसने jailed. इसने क्रिमिनल्स को ही मारा है बट इसने अगेन रूल्स तोड़ा है जो भी है तो इसको एक्यूज किया है एंड आर माधवन नोइंग कि ही इज नॉट अ बैड गाय. इसने That does क्रिमिनल्स make क्यों मारा sense. तो इसको इसके अंदर देशभक्ति है. मिशन पे भी किसी को ऐसे उठा के तो नहीं I'll भेजोगे bite ना. this one. देशभक्ति होगी I'll कहीं bite ना this. कहीं उसके अंदर तभी भेजोगे आप इतने बड़े But मिशन then के लिए you ऐसे. need a lot of time to build this up. Yogi. बट You need a lot of time to build एक लास्ट नाम भी है. एक लास्ट नाम भी है हमारे a पास. lot of- यस तो अब हम लास्ट नाम. हम तो बैठे यहाँ हुए पे हैं पूरी. बीप कर देंगे ना नाम को. तू नाम बोल. हाँ नहीं पूरा नाम पिक्चर देखो. क्योंकि उसके बाद तो कहानी भी है ना. फिर हम फायदा क्या है basically- सुनने का. पिक्चर देखने के बाद अब हम डिस्कशन पे बैठे हैं. तो हम एक बहुत बेसिक पॉइंट जो हमें बिल्कुल लास्ट में लिखते लिखते समझ में आया कि हाँ भाई ये तो क्लिक हो सकता है कि पिक्चर में ही है बड़े साहब. पिक्चर में ही आंसर है. तो पिक्चर का चैप्टर 1 जो है उसमें 3 टेररिस्ट रिलीज होता है कांधार एयरपोर्ट. जो थर्ड टेररिस्ट है उसका नाम है मसूर आजाद. ठीक है. मसूर आजाद अगर उस दिन रिलीज नहीं होता क्योंकि चैप्टर 1 का नाम ही था पीस ऑफ प्राइड. तो अगर उस दिन मतलब अगर उसकी Rise of रिहाई नहीं Peace. प्राइस ऑफ पीस सॉरी कोई बात नहीं. तो अगर उस दिन रिलीज नहीं होता ना मसूर आजाद तो 2001 का पार्लियामेंट अटैक नहीं होता. 26/11 की प्लानिंग नहीं होती. 2016 का उरी अटैक नहीं होता. 2019 का पुलवामा अटैक नहीं होता. और वो इंसान जो चैप्टर 1 में रिलीज हुआ है ना टेररिस्ट वो आज तक जिंदा है 2025 में आज तक. Rise तो of ये Peace. ये पिक्चर का एंड हो सकता है हाँ जी, डेफिनेटली. ओ Interesting. वो कितना But I like that one. डिप्रेसिंग सा एंड होएगा ये. बहुत डिप्रेसिंग एंड वो उरी वाला जो इन्होंने कनेक्ट And I करा don't even think. क्योंकि उरी में भी मसूर आजाद की ही प्लानिंग थी. मास्टरमाइंड मसूर Honestly, आजाद था. पता है- जैश ए मोहम्मद का लीडर है मसूर हाँ, आजाद. ये तब वेट देता है अगर वो मर्ज कर रहे हैं यूनिवर्स को. कर रहे हैं ये अगर कर कर रहे रहे हैं. I'm But I hoping do not कि want them. I'm क्योंकि hoping कि उसकी merge बीवी होगा. ने बोला कि जसकीरत सिंह रागी 2000 जसकीरत सिंह रागी नौशेरा सेक्टर के एम्बुश में मारे गए. उसके बाद 2014 में उसने फोर्स ज्वाइन किया और वो जम्मू कश्मीर गई जहां पर वो एक फ्लाइंग जो मना कर रखी थी वो उसने अटेम्प्ट कर दी और उसको सस्पेंड कर दिया और वो डेस्क जॉब पर आ गई. तो इसका मतलब 2011 में मरा था मेजर इकबाल. तो 2011 से लेकर 2014 तक जब तक वो अपने फर्स्ट मिशन में नहीं गई थी उसके बीच में ही वो जसकीरत सिंह रांगी से मिली है. दोनों को प्यार हुआ और दोनों ने शादी. And then how do you explain the two different Ajit Dovals then? अजीत डोभाल कोई नहीं वो अच्छा, रिकास्टिंग हो एक गई. सेकंड तू सिर्फ 2 अजीत डोभाल पे जा रहा है. अपना हाँ, पॉलिटिशियन वही. जो जमली है हाँ. वो उरी में आईएसआई का हाँ, चीफ बना हुआ chief है. बना कैसे हुआ है. justify अरे यार, करेगा एक इस शक्ल चीज के- को? यार एक शक्ल के 7 लोग होते हैं. नहीं. यार वो सिर्फ कैरेक्टर्स हैं यार. नहीं, तुम उसमें नहीं, मत जाओ यार. ठीक है. ऐसे These are सेम very big शक्ल पे things, नहीं यार. जाएंगे ऐसे, रिकास्टिंग ठीक है? ब्रो. And ये जैसे तो कुछ भी नहीं है. आयरन मैन 1 में कोई मैं और तो था. सच में आयरन मैन चाहती 2 हूँ में कि कोई वो- और वो तो हमारा वैसे मशीन था. नहीं. आयरन मैन ये मैं तो वैसे देख उन दोनों कैरेक्टर्स का नाम भी उसमें तो गोविंद नाम है उसका हाँ. उरी में तो. अरे है ना? कोई नहीं सेम यूनिवर्स यार एक आदमी Same 2-3 universe कैरेक्टर existing प्ले in a कर different सकता है यार. this ऐसे universe. क्या बात है? व्हाई नॉट. ठीक है. देख सिनेमा I don't लिबर्टी think- कुछ भी बिल्कुल सही पॉसिबल है. बिल्कुल पॉसिबल है बट आई डोंट थिंक कि आदित्य राय इतना स्लॉपी काम करेगा. मेरे को वो नहीं रोहित लग शेट्टी रहा. नहीं है यार. हाँ ही इज नॉट रोहित शेट्टी. यार Shit. यार रोहित एक शेट्टी से second. कहाँ कंपेयर. आदित्य को आदित्य से कंपेयर करना. आदित्य धर आदित्य चोपड़ा. ये सब देख ऐसे compare कर। एक हंस रहा है कह रहा एक सेकंड आदित्य धर if you are watching this please subscribe to this channel. एंड कीप लाफिंग. हाँ वो कह रहा है- और YBB Watch Dhurandhar in theaters. और ऊपर से वो पता है ये भी सोच रहा है वो कह रहा है
बहुत लेट पॉडकास्ट किया, पिक्चर तो बना ली मैंने। तूने वो क्लिप देखा, वो मैडी का एक क्लिप वायरल हो रहा है धुरंधर के ट्रेलर इवेंट पे? उसने हाँ, बोला अरे था- वो पूरा इवेंट हमने लाइव देखा पूरा था। live देखा उसमें उसने बोला बहुत था अच्छी कि बात है। जब ये फिल्म आएगी तो भाई- एक पर्टिकुलर जॉनर की फिल्म खत्म हो जाएगी। खत्म हो जाएगी। सही में तो सही पता है में। वो जब लाइव इवेंट चल रहा था ना, तो हम लोग बैठ के जब वो देख रहे थे, हम लोग यहाँ थे इतने शॉक में थे कि यार ये इतना कॉन्फिडेंस क्यों बोल रहे हैं, पूरी या तो cast हमारा काट रहे हैं या तो confidence जेन्युइन है। भाई, उनके होना confidence- चाहिए था उसका डिफरेंस ये था, उनके कॉन्फिडेंस के साथ कन्विक्शन भी दिख रहा था, कन्विक्शन था डेडिकेशन दिख रहा था भाई। देख- वो सितंबर तक शूट हुई है फिल्म अभी। ट्रेलर भी देख हमने टीजर भी ये देख लिया था लद्दाख ना। वाला जितना भी सीन था ना, ये सितंबर में शूट हुआ है अभी। ये हेलीकॉप्टर में जो हाँ, shot ये था, सब ये ओ, भी सितंबर लास्ट वीक में, जब ये पूरे के पूरे क्रू को फूड पॉइजनिंग हो गई थी। हाँ, ये न्यूज आया ये था। तो सितंबर की तो बात है ये। अभी तक भी शूटिंग, और अभी भी शूटिंग बची है फिल्म की। नहीं राकेश अभी तो भी आप बची है। जो जल्दी जल्दी आइडियाज बता दो, अभी क्लाइमेक्स बचा हुआ है, जल्दी हाँ, करो। अभी भी फिल्म की शूट कुछ सीन्स बचे हुए हैं। फर्क तुमने उसको देखा ये लौड़ेगा पूरा नहीं सेट पड़ता, जो पर लियारी वाला बोलो। सेट था बहुत वो सही। पूरा थाईलैंड में बना है। प्रोडक्शन डिजाइन पूरा प्रोडक्शन इतना, मैं इन कार सबको बता चेजिंग रहा था। वाला सीन देख के समझ गई थी चंडीगढ़ है बेंच। हाँ यार, वो पता हाँ, ये बता रही थी। मैं थोड़ा सा ये चंडीगढ़ डिसअपॉइंटेड था लगा। कि वो कार चेस सीन उन्होंने ऐसे तो और नहीं किया। क्लब पाकिस्तान में कार्स, नहीं, क्लब कहाँ मिलता और पुलिस कार चंडीगढ़ में? नहीं है क्लब तो। नहीं अच्छा, वो मेरे ख्याल से मेरे लिए सबसे बेकार सीक्वेंस था कार चेज वाला। वेस्ट था वो। गाने के साथ अच्छा था यार। नहीं गाना भाई, तो ओ अच्छा हेलो, चल रहा नहीं। था। मोनिका, ओ, सच में दिक्कत नहीं, oh नहीं, my नहीं। darling। वो ज्यादा अनुपमा, वो सुचित्रा त्यागी। सॉरी मैं ये कह रहा हूँ कि इतने सारे अच्छे सीन में वो हल्का सा नीचे था वो scene। नहीं, ओ, अच्छे ड्रोन शॉट्स है उसमें, काफी अच्छे अच्छा ड्रोन भाई, शॉट भाई। मुझे लगा कि वो एक्चुअल में कोई चेस सीन होगा। अच्छा ट्रेलर में उसका वो कोई बस sense पटा नहीं रहा था। था, फ्लेक्स कर रहा था भाई वो लड़की के लड़की सामने। पटा रहा था वो। लड़की पटा रहा था वो, कभी और कभी क्या लड़की चाहिए था पटाने के लिए उसमें? गाड़ी में चेस नहीं किया है। हाँ, बाइक नहीं चलाई तूने कभी लड़की पटाने के लिए? इसलिए तो मेरा सिंगल मरेगा। मैं सोच रहा था कोई तगड़ा एक्शन सीन होगा, क्योंकि वो ट्रेलर में काफी अच्छा लग रहा था, अच्छा लग ड्रोन रहा वोन था। के शॉट्स। बट देन आई हर जगह अच्छे ये सीन ना, चाहिए तुम्हें, हर जगह किसी है, चीज- हर ये जगह किसी चीज अच्छे से सीन खुश हो ही चाहिए। नहीं सकते। और पता है फिल्म में आइटम सॉन्ग डाल दिया उन्होंने मेरे यहाँ। भाई कितना अच्छा, ओ हेलो। यार, नहीं, item मैं song भी देखो, अच्छा था। हाँ भाई, एक नहीं, मिनट, अपनी शादी एक में मिनट। item- आज एक की मिनट, रात आइटम सॉन्ग नहीं होते तो रहमान जी ये कैसे सब देख नाचते? लेगा तू। रहमान जी कैसे नाचते फिर? रहमान जी का नाम हाँ। भी था। खुद ही आइटम बने हुए थे। और हाँ, फार्मिंग वो कैसे तो है होती ही है? item। कैसे होती है और फार्मिंग? नहीं, औरतें नाचे सिर्फ। हाँ, तूने एंट्री सीन्स तुम नहीं जैसे देखे लोग क्या? जो वैसे मूवी को एक मिसोजिनिस्ट मिनट, बोल रहे उस हैं। गाने में एंट्री सीन्स नहीं देखे क्या तूने? रहमान जी के और हाँ, देखे दूसरे भी मैंने, आए but थे उस- आई थिंक देव तो इकबाल जी आए थे। अब थोड़ा मैं चाहता हूँ कि तुम ऑडियंस को कुछ ऐसे सजेशंस दो कभी प्यार मत करना। कि तुम्हारे इस साल की सबसे वर्स्ट मूवी कौन सी थी जो तुम रेकमेंड करोगे कि ये मत देखना, बेस्ट करो। कि ये मत देखना तुम गलती से भी। ओ, बागी और देखने मत। आई थी बाकी क्या? 4 कह रहा है। मैंने तो देखी नहीं, भी- सारी मत आई देखो। थी। गोरी तो आई थी अभी। हाँ, मैंने तो 4 नहीं भी देखी है, तो भी मैं रेकमेंड कर सकता हूँ। मत देखो। हाँ, अरे वो कौन सी मूवी देख रहे थे हम बैठ के? भाई सन ऑफ सरदार सन ऑफ सरदार 2 मत देख लेना गलती से। नहीं तो अरे, फिर तो ओहो। फिर तो- गलती से भी मत देखना हम सन ऑफ तो सरदार आधी 2। मूवी छोड़ के आए थे भाई थिएटर सही से। में सही बताओ, सही में तुमने मूवी छोड़ दी। मूवी हाँ। छोड़ के भाई थिएटर से। इतनी सर दर्द हो घटिया गया था है, यार, इतनी सर घटिया दर्द। सर भाई, मेरा रिएक्शन ऐसा इसलिए क्योंकि तुम मूवी रिव्यू करते हो हाँ, और इसलिए तुम्हें मैंने छोड़नी छोड़ पड़ दी। गई। छोड़ सन ऑफ दी। सरदार 2 में ये भी चीज किया है पाकिस्तान हमने बहुत पाकिस्तान है, बार। बहुत ज्यादा है पाकिस्तान, बट तू झेल नहीं सकता उस पिक्चर को। तो कितना ऑनेस्ट रिव्यू देते हो कि तुम आके फिर बताते हो वीडियो में कि नहीं हमने अब मैंने तो इतनी छोड़ गंदी दिया मूवी ऐसे। छोड़ते करते ही नहीं 2-3 है। साल हो गए, पता नहीं एक क्या रहा था रिव्यू, उसके बाद से लेट्स नॉट उसके बाद से छोड़ दिया। फिर। अरे यार, तेरा कौन सा तू हमारे कैमरामैन आदि की बात कर रहे है क्या? चलो तो मूवी रिव्यू छोड़ दो। नहीं, अब तो पता है इसने आदि पुरुष किया था। ए आधी पुरुष अगले करता है तू podcast बस। तक ना लिस्ट बन जाएगी एक मूवीज की सारी, उसमें से मैं तुम्हें बताऊंगी कौन सी तुम्हें देखनी चाहिए, कौन सी देखनी अभी चाहिए, याद ही नहीं है भाई इतनी इस सारी। साल ना, इस साल जो I think War कमर्शियल to किसी को कॉमेडी नहीं फिल्म्स देखनी थी चाहिए। बहुत बेकार थी। क्या कौन सी? War 2 किसी को जो भी नहीं कमर्शियल अरे वो कॉमेडी नहीं फिल्म्स थी सन बेकार ऑफ थी। सरदार 2 सारी घटिया थी यार। बहुत घटिया है, पर कॉमेडी मैं मूवीज तो अच्छी आई वैसे- नहीं रही वो टाइम से, कोई नहीं मस्ती ऐसी। 4 नहीं, ये ऐसी मूवीज है जो सबको पता है नहीं देखनी नहीं चाहिए। देखनी है। हाँ मैं लो की मूवीज की बात कर रही हूँ, जो आई थी ओटीटी वगैरह पे आई थी या वैसे आई थी, ओ, तो नहीं हाँ। देख। हाँ, एक लोकी मूवी सीजन 2 अभी अभी आई तो थी आया था। बारामूला, वो देखनी चाहिए तुम्हें, हाँ, ओ हाँ, अच्छी मूवी थी वो। काफी अच्छी मूवी थी, मुझे climax देखने बहुत लायक अच्छा है, था, सच में देखने लायक। बहुत अच्छी थी। बारामूले हैं क्या? हाँ काइंड ऑफ, तू सही 72 पकड़ रहा है। पूरे 12 मुल्ले, हाँ, क्या बकवास काइंड है ऑफ ये सही सब? पकड़। तो गाइस ये था मतलब आज का पॉडकास्ट। तू डेप्थ समझ चुका है कि सॉरी, कैसा होने वाला गाइस ये टॉपिक। था ये पूरा आखिरी पॉडकास्ट, पेट्रोल। ऑनेस्ट जैम का आखिरी पॉडकास्ट। यार बता। ठीक है, अब ये बताओ बिगेस्ट डायरेक्टर राइट नाउ बॉलीवुड में कौन है? मैं आई एम प्रीटी श्योर वांगा इज इन डिमांड। वांगा इज नंबर 1 राइट? वांगा इज इन डिमांड। वो अगर सिद्धार्थ आनंद फॉर सम रीजन है डिमांड। SS राजमौली। राजमौली पर बॉलीवुड ना, Bollywood बॉलीवुड
तो आई थिंक वांगा की बातें इस साल भी हुई नहीं, है। ऐसे तो फिर नीरज ग्यावन भी है, बट वो फिर वो Who is मेन स्ट्रीम नीरज नहीं है ग्यावन? ना। कौन है नीरज ग्यावन, कौन है? अरे क्या Homebound बनाया है? ना? होमबाउंड। हाँ, नहीं मैंने देखा देखी तुमने? है Homebound। Homebound। हाँ, वो पैसे नहीं कमा पाई तो कर Homebound सकते हैं। मैंने भाई, आधी देखी है। अरे बिगेस्ट यार, बेस्ट थोड़ी पूछा मैंने, नहीं, बेस्ट मैं मूवी best तो में मतलब बेस्ट में बिना तो पैसे बेस्ट में कमाए तो चली बहुत है जाती भाई। एट द एंड ऑफ द अगर हम बिगेस्ट की बात करें तो बिगेस्ट में जो कमर्शियल सिनेमा वो इंक्लूड हाँ। होएगा ही, कि जो रिटर्न्स इतना दे पा रहे हैं ऑडियंस को ग्रैब कर Yes, पा रहा है। exactly. Then क्योंकि वो हुआ होमबाउंड biggest। होमबाउंड तू अभी धुरंधर में दिखा दे, आधे लोग उठ के चल जाएंगे क्योंकि उनको हम्म। नहीं देखना वो सैडनेस। मैं ही पूछ रहा हूँ कि लास्ट बार ना मैंने ईशु बात करे तो फिर ईशु ने कहा था कि SRK और रणवीर इज अ मच बेटर एक्टर, बहुत ज्यादा बेटर रणवीर या रणबीर? रणवीर सिंह और Nobody is SRK right now nobody's better. रणवीर सिंह का जानते जो बाहर जो पर्सनालिटी है ना, SRK वो और रणवीर उछलने सिंह वाला में पहले। जो भी है वो भी ना ऑन स्टेज ही है, उसकी एक अलग Right now पर्सोना nobody भी is है। better than him. और मेरे को रणवीर तो सिंह You have to बेस्ट realize- लगता है भाई you रणवीर have वो to comedian realize- है यस वो। कंप्लीट। एक किसने डाला था कि रणवीर कैन प्ले जॉर्डन बट रणवीर कांट प्ले, कुछ तो था यार, फक में दिमाग कोई भी से फिल्म निकल ले गया ले, तू था। कपिल ले ले। कपिल ही कांट प्ले, हाँ, कपिल देव नहीं करता। बाजीराव मस्तानी ले लो। बाजीराव ही कैन नॉट। हाँ। बाजीराव में लाइक आ जाओ तुम मूव खली बली कर सकता हूँ। बहुत पसंद है जो दिखाता है कि ही इज रियली सिक्योर एज एन एक्टर। आई थिंक गुंडे या तो कोई मूवी में ही वाज प्लेइंग प्रियंका चोपड़ा का बॉयफ्रेंड या फिर जो भी था। ऑन द सेम साइड दिल धड़कने दो में प्रियंका चोपड़ा के भाई का भाई। रोल प्ले हाँ। किया है। इमेजिन अच्छा किया। इमेजिन बीइंग सो सिक्योर एंड वो दोनों का भाई बहन का बॉन्ड दिख भी और रहा था। उसमें पति भी बना है प्रियंका उसमें का, पति भी बाजीराव बना है। मस्तानी हाँ। में। वो कितना अच्छा Imagine सीन था how वो उसके good फादर he के was साथ। as an सही, actor। तुम सही। लोग को पता नहीं बात भाई, मैं थिएटर में नहीं कैच कर पाया दिल धड़कने दो। मैंने बहुत बाद में देखी, मेरे ख्याल 3-4 साल बाद देखी, बट बहुत जबरदस्त बहुत फिल्म है मस्त। भाई। बहुत फेवरेट मूवी है मेरी। बहुत जबरदस्त। अच्छा Feel good। आप लोग क्या कर रहे हो? ओ भाई वहां पे फील गुड मूवी है मेरी, मैं- वो फील गुड। मैं- मेरे को जब अच्छा फील करना होता है ना, मैं वो मूवी देखती हूँ, ऐसे- बहुत ऐसी- मजा आता है मुझे वो ऐसी- movie। उस मूवी का यही पसंद है कि वो जो उसके सीन्स है, उसके कलर्स है, हाँ। ओ भाई वो रिफ्रेशिंग है। अच्छा फील कराती है ना वो इतनी- मूवी, बहुत प्यारा फील वो कराती जब है। सारे कजिन्स रात में बैठे उस होते फिल्म हैं का हाँ, वो बाहर बहुत texture और वो बहुत उल्टी अच्छा कर है। देती है, वो सीन Feel मेरा good फेवरेट वाली है। सी- एक दिन मेरे भाई पास वो। पैसा आएगा, मैं भी ऐसे क्रूज में जाऊंगा। Oh shit, सही में बहुत भाई बढ़िया यही है। तमन्ना आई थी उस टाइम में मेरे अरे पास। ये हुआ मुझे लगा तेरी आवाज से डर गया क्या तू? मैंने इसमें क्या हो गया। मैं तो कैमरा देख रहा हूँ। उनका वो texture बोलता बहुत है अच्छा कि वो अनुष्का पूछती है तुम साइकिल भी चला लेते हो, तो बोलता है मैं प्लेन उड़ा लेता हूँ, ये तो तुमने मुझसे नहीं पूछा। वो उसके एलिमेंट्स मैं- अच्छे हैं उस मूवी में कुछ अगर वर्स्ट पार्ट है तो वो अनुष्का शर्मा। पिक्चर हाँ, मुझे तो वो किसी भी मूवी का मूवी में नहीं पसंद मुझे वो फेवरेट side में। एक्ट्रेस थी और एक तेरी? टाइटल मेरी यार, हाँ बहुत उस- पसंद थी उस मुझे। गाने की बैंड क्या बाजा ऐसी बाराती ऐसी बात। मारी है। अनुष्का शर्मा तो मुझे ही थी। पसंद वो है। गाना, She वो used to सीन be याद है cute तुम्हें? and then she lost her cuteness for some वो reason. गाना याद है तुम्हें जो स्टेज पे खड़े होके गाती है और क्या ऐसी तैसी मारी है उसने अपनी ओवर एक्टिंग दम दम मस्त है। ऐसे यही है मुंह बना क्या? के पता नहीं। कौन सी- अरे जब उसका वो इंट्रो सीन होता है जब वो क्रूज में सबके सामने नाच अच्छा रही होती है वो Girls और वो like to stage पे swing. ऐसे हाँ ये पता नहीं अजीब सा तो मुंह बना कुछ तो करती है भाई, वो बहुत भाई गंदी सुनो, ओवर भाई एक्टिंग सुनो। करती I है। think let मेरे ख्याल से पर्सनल है। यही चाहते हैं। पर्सनल हिट है पर्सनल है। थोड़ा, मुझे हाँ। तो विराट भी नहीं पसंद तो मेरा पर्सनल But नहीं then है। again, मेरे ख्याल है उसका वो सीन बहुत वायरल होता है जब वो प्रॉब्लम बता रही होती है बैठ के घर वालों के सामने, और फिर वो उसको बोलती है कि प्यार नहीं है मुझे उससे, तो फिर उसकी सांस बोलती है तो प्रॉब्लम क्या है, तो फिर वो मुंह बनाता है रणवीर भाई, वो इतना परफेक्टली लैंड किया है अभी मैं उसने। नस काट लूंगी। वो आंटी, बटर नाइफ है, butter आंटी knife बटर नाइफ है, वो भी I बहुत think अच्छा था। I love the fact कि तूने बहुत small details पकड़े बहुत- उसके। अरे वो बहुत बहुत subtle मजेदार details है। movie यार कि वो। दिख रहा है कि he's हाँ। young बट वो हाँ। समझ रहा है कि कितना हाँ। गलत है, बट मेरा कुछ से नहीं है इसमें। सही, और और वो पता है- कितना रणवीर कितना कन्वीनियंटली कितना- अपने हिसाब से यंग हो जाता है और कितना तो फिर बता, मैच्योर तो हो ऐसे जाता है देख, एक्टिंग में वो भाई। मैं रणवीर जितना अमीर नहीं हूँ, बट मैं फिर भी रिलेट कर रहा हूँ उसके कैरेक्टर से, क्योंकि वो वही कर रहा है जो मैं करता The हूँ। normal point- है, हाँ। तो बता है दिल धड़कने तो का मैं पॉइंट बस ये यहाँ नहीं कि अपनी they are कुटिया में rich। बैठा हूँ, वो क्रूज पे है। क्रूज पे तो पता है दिल धड़कने तो में जो चीजें दिखाई ना वो सबकी लाइफ से सबकी रिलेटेबल लाइफ है। में होती है वो। दैट्स द हाँ। बेस्ट पार्ट कि तुम्हें वो वो कितने अमीर गरीब fucked का है। फर्क नहीं पड़ रहा। फिर भी वो कितने फक्ड हैं आपस में। इतना पैसा होने के बाद भी। आई जेन्युइनली एंजॉयड इट। मेरे ख्याल है वो फिल्म की मार्केटिंग और टाइटल ने ना थोड़ा चोट दिया उस फिल्म को। नहीं ठीक है, चलता टाइटल है। सही नहीं रखा उन्होंने। अभी Still जिन्होंने one of बाद the में best देखी है, फरहान अख्तर फिल्म्स Still man। पसंद। हाँ जिन्होंने बाद जोया में देखी अख्तर। उनको जोया बहुत अख्तर, पसंद आई वो मूवी, सब वो- देखते हैं आज भी। फरहान Yes. रणवीर सिंह को राइट हाँ, नाउ बहुत बेस्ट। सा To be honest, Best actor I बोल स्टार सकते हैं। कैसे तो कोई मुझे कोई नहीं नहीं है मुझे यार। जेन्युइनली बुरा लगता है कि जब ही गेट्स द हेट
जो वो डिजर्व नहीं करता. आई गेट इट कि पास्ट में जो भी उसके साथ हुआ है, जो भी है, जैसा भी है, थोड़ी बहुत तो करता बट नहीं, बट क्राफ्ट के लिए आता है तो क्राफ्ट पे मतलब वो नहीं, क्राफ्ट को craft वो शैडो नहीं करना तुम लोगों ने चाहिए. एक चीज नोटिस की थी क्या धुरंधर में? जब वो स्टेज पे खड़ा होकर कांतारा जैसी फिल्मों के लिए मुंह बनाएगा तो हेट मिलेगा. हाँ वो बनता है, बट अरे वो हेट बट उससे स्टिल पहले से आदमी का आता है. इंटेंशन भी तो देखना चाहिए ना कि तुम लोग देख वो उस टाइम पे जिस वे में कर रहा था वो तो जेन्युइनली लाइक एक्साइटेड बच्चे ऐसा रहता है ना. हाँ. अरे, तो ऐसा नहीं, था. बिल्कुल यार रहता है. उसका वो वैसा ही रहता है और यार वो Communication वैसे ही वैसा- रहता है. हम भी- वो वो excited बहुत लोग रहता है. जज ही इट्स होते लाइक हैं. इट्स लाइक कि इसने कुछ किया है, बहुत बड़ा रोल किया है, मैं यहाँ पे आके इसको बता रहा हूँ, नहीं वो मस्त चिढ़ा लग नहीं रहा रहा था. था, वो मॉक नहीं कर रहा हाँ, था. मैं एक्साइटेड होके बता रहा हाँ, हूँ. वो खुश था. वो गोल्डन रिट्रीवर एनर्जी है. हाँ. हाँ, द वो प्रॉब्लम इज कि लोग ना कैसा है ना कि एक हेट ऑलरेडी पाल के रखे हुए इसके रणवीर सिंह के अराउंड दिमाग में. और इस और वजह वो- से इतना गंदा एक कमेंट था कि तूने अगर अब ये किया है ना तो कोई भी आई गारंटी कि कोई भी हिंदू तेरी पिक्चर की टिकट नहीं लेगा. ये तो बहुत खराब. भाई ऐसे तुम ऐसे पहली बात ना इसमें पूरी कम्युनिटी मत जोड़ो. तो अपना religion पर्सनल मत डालो ओपिनियन अपना इसमें. देख. अपना देख लो. तू तेरे को नहीं जाना मत जा. या तू हमारा लीडर, हमने तेरे को लीडर कभी नहीं अपॉइंट किया था. मेरे को तेरा नाम भी नहीं पता. सेल्फ अपॉइंटेड हिंदू लीडर. सॉरी. यार इतनी जल्दी यार बट आई डू अग्री कि एक्टर्स को थोड़ा अननेसेसरी हेट मिलता है. मिल जाता है. डेफिनेटली. और मेरे को सलमान खान पे बहुत सिंपैथी आ रही है इसी वजह से कि बेचारा हेट में ही रहा है पिछले कई सालों क्योंकि से. वो गंदी पिक्चर कर रहा है इसलिए हेट में है वो. सलमान भाई, की this is- बेचारा हाँ, और बेचारा सलमान खान. सही में. नहीं हो सॉरी प्रतीक, मेरे से चल, मैं तेरे को ना एक सिकंदर नाम की मूवी नहीं मैं तुझे सड़क पे चलवाता हूँ. फुटपाथ पे चलना, फुटपाथ पे फुटपाथ पे चलना. गाजियाबाद में फुटपाथ. वाह. मैं तो यार सिंपैथाइज कर रहा था यार उसके साथ. गाजियाबाद में फुटपाथ ढूंढने ऐसा चले. क्या हो गया? नोएडा ऐसे में यार वो फुटपाथ नहीं, वहाँ अभिषेक पेड़ उगा हुआ है कश्यप बीच लगा हुआ में. है बहुत ज्यादा पीछे. भिखारी बैठा हुआ है उधर. अभिषेक कश्यप. क्या नाम है उसका? कश्यप जो अभिनव कश्यप. अभिनव कश्यप. अरे हमारा तो अभिनव कश्यप I know. कितना बहुत दुखी बहुत होगा अच्छे से उसको जानता हूँ ये मैं अभिनव देख. कश्यप को. एक सेकंड, सॉरी, यहाँ ना भी दिखनी चाहिए मेरी. पतंग खोल ले. ऐसे खोल देता हूँ. तीसरी आँख कैमरा में देख रही वो है. अभी भी नहीं रोक रहा है भाई आदमी. वो अभी भी दिए पड़ा है मैं इंटरव्यू. उसका छोड़ वो YouTube चैनल का सोच रहा हूँ हर महीने कैसे बुला लेते हैं. और मैं तो ये सोच रही हूँ उसको बिग बॉस मजे आ रहे हैं ना. उसको सर ऐसे बोला, उसको ना बहुत सही. नहीं नहीं, अभिनव को ना एक व्हाट्सएप एक फोटो जाती है बॉटल की. सर आ रहा हूँ. सर बैठो ना 2 मिनट. 2 घंटा बैठा लेते हैं. ए आया रे लोथड़ा लेके अपना. तो बीच में अभिनव जब भी बोलता ना कि वो पर नहीं सर एक बार बात कर लो, फिर जैसे ही खोते कट आप ही लो. लास्ट मुद्दा. अरे वो चाटा ओए नहीं मारा लास्ट था? मुद्दा, ओए लास्ट मुद्दा, ओए लास्ट मुद्दा आ रहा है. मुद्दा. लास्ट मुद्दा आ रहा है. इंटरव्यू से मुझे याद आया कि मैंने एक पोस्ट देखा था सुजीत सरकार की एक स्टेटमेंट थी. आई डेफिनेटली ऑन बिहाफ ऑफ बॉलीवुड इंडस्ट्री टेक्स responsibility that we have done something really wrong with the society. सुजीत सरकार को So my question, पीकू के डायरेक्टर, अच्छा, अच्छा. बदलापुर के अक्टूबर. अक्टूबर के डायरेक्टर, बदलापुर भी ना, नहीं वो श्री राम राघवन है. नहीं, So ये तो अभी उनकी फिल्म आई है 21 ना, आई वांट टू टॉक. शायद 21. 21 का तो श्री राम राघवन है. ओ हाँ, आई वांट टू टॉक शायद उसी आगे जा चली गई. आई वांट टू हम्म. टॉक. तो क्वेश्चन ये है हाँ बोल. कि तुम्हें क्या लगता है कि ऐसा होता है या नहीं होता, या फिर हमारी कंट्री स्टेज में है? स्टेटमेंट बता दे इसको बस. मैं ना याद कर सबसे बेस्ट हमने कुछ स्टेटमेंट तो ये बोलूंगा. impact या कुछ गलत इम्पैक्ट डाला. हाँ, सकते हैं. और स्टेटमेंट में वापस पढ़ देता हूँ माइक में. Okay. I definitely on behalf of Bollywood industry takes responsibility that we have done something really wrong Wrong with the society. with the society. हाँ. As in की जो अभी ये तक पूरा बॉलीवुड उसके थ्रू बोल, वो मतलब ये कह रहा है कि मैं पूरे बॉलीवुड के बिहाफ पे बोल रहा हूँ कि हमने बहुत गलत करा है कुछ तो सोसाइटी के. मैं कुछ कहना चाहती हूँ, सर आप मत बनाओ मूवीज, दूसरों को बना दो, फिर वो अच्छे बनाते होंगे शायद. But नहीं, main question is that's that a really कि bad तुम्हें भी statement, चंचल, गलत बात. उसने बड़ी अच्छी बोली है. तो कोई नहीं, वो किसने उनको बोली है स्टेटमेंट? अगेन ही हैज एन ओपिनियन, बट ऐसा सुजीत तूने सर ने. काम छोड़ दो. फरहाना तू ऐसा करियर पे नहीं जा सकती. फरहाना करियर पे मत जा, ठीक मेरा है. क्वेश्चन ये है फरहाना वो टीवी के सुपरस्टार है, वो मैंने देखा है एक फरहाना, बात मेरी है. मम्मी देखती है फरहाना. नहीं वो कह रहे हैं फरहाना दैट इज रॉन्ग. ओके फरहाना, आप कैसे Big करियर पे जा Boss. सकते? मैं तुम्हें अपना थोड़ा बताता हूँ. पहले मैं ये सोचता था कि लोग समझदार नहीं है. है ना, कि अब बुरी चीज है जाके थोड़ा ना बाहर चाकू मारेगा. कोई किसी को गाली दे रहा है, स्टॉक कर रहा है कोई हीरो किसी हीरोइन को, तो वो थोड़ा ना बाहर करेगा. बट जब ऑडियंस वही चीजें कर रही होती है तो इट रेजेस द क्वेश्चन कि क्या सही में ऐसा होता है? तू घर से गाड़ी लेके निकला है, ठीक है. मैं नहीं करता, मैं मान जाता नहीं हूँ. बस मेरी बात सुन, समझदार. मेरी बात सुन. तू घर से गाड़ी लेके निकला है, कल को एक बंदा गाड़ी साइड से क्रैश, तू गैर जिम्मेदार था, कोई क्रैश मार के चला गया, साइड से ठोक के चला गया, तो तू सड़क पे जाना बंद कर देगा? नहीं. तू केयरफुल रहेगा ना. यस. तो गलती किसकी है? देखने वाले की, चलने वाले की, या मारने वाले की? मारने वाले की. अभी सीन ऐसा है कि सिनेमा डज इम्पैक्ट द सोसाइटी, तो ट्रू है. बट जैसे अभी धुरंधर आई, धुरंधर का क्या इम्पैक्ट था? बम कहाँ से लाएंगे? नहीं नहीं,
नहीं मैं बोल रहा हूँ वो कि इम्पैक्ट क्या था, लोग गाने पे नाच रहे हैं, एनिमल के टाइम दारू का ग्लास रख के नाच रहे हैं, दारू ही पी रहे हैं और नाच रहे हैं। क्या सही इम्पैक्ट बता रहा है भाई। हाँ, अब कैसा है कि मैं वो जो मूवी बना रहे हैं, ही वांट्स टू मेक इट, उनको फ्रीडम है, बना सकते हैं। जो आदमी है वो उस पर क्या रिएक्ट करेगा वो उनके कंट्रोल में नहीं है, ना वो कभी होने वाला है, ना वो कभी कर पाएंगे। बट एट द एंड ऑफ द डे ही हैज हिज राइट्स। मैं कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में बोल रहा हूँ, ही हैज हिज राइट्स, वो बना सकते हैं। वो अगर मूवी में ऐसा बोले कि भाई इनको मार दो, ये करो वो करो, वो सामने से सब बोला जा रहा है तो वो गलत है। बट अगेन लाइक किसी मैं- कोई नहीं बोल रहा। हाँ, मैं तो वही तो। यूजुअली ऐसे डिस्कार्ड नहीं करता इस तरह के स्टेटमेंट्स, बट जब भी कोई इस तरह का स्टेटमेंट देता है तो मुझे पहला दिमाग में मेरे थॉट आता है, तुम लोग ऐसे बात कर रहे हो जैसे कल को अगर तुम लोग पिक्चरों में सिर्फ अच्छाई दिखाने लग जाओगे तो सब दुनिया अच्छे हो अच्छी जाएंगे। सब सुधर, यही Yes. यही बात और है। आई मेरा मीन एक- नायक मेरा के एक बाद और हमें मानना अच्छे है सीएम कि नहीं मिले। कहीं ना कहीं कुछ मूवीज होती हैं इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स, बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स, तो मतलब ट्रू इवेंट्स तो हो रहे हैं ना कहीं ना हाँ। कहीं। आधे से ज्यादा मूवीज तो ट्रू इवेंट्स को देख आधे के से बन ज्यादा रही नहीं, हैं। आधे से ज्यादा नहीं, एवरीथिंग Every दैट इज film is मेड inspired from the कि society कहीं ना only. कहीं से कैसा है? इंस्पायर्ड है ना, कैसा है? किसी कैसा है? इंसिडेंट तो से, आप मुझे किसी बताओ। फैमिली से, कहीं ना कहीं से तो इंस्पायर होके आई है वो मूवी। तो ये लूप कौन स्टार्ट कर रहा है? Exactly. Audience स्टार्ट कर रही है या डायरेक्टर स्टार्ट कर इस रहा है? लूप Exactly. इसी लूप के बारे में मैं हाँ, बोलने वाला तो था। एक कौन बात स्टार्ट कर बता रहा है ये लूप? कि एसिड अटैक पहले हुआ, बाद में उस पे एक पिक्चर फिल्म बनी बनी। छपाक। हाँ। ऐसा नहीं है कि छपाक बन गई और फिर वही एसिड तो, अटैक होने लगे, वही ऐसा तो। नहीं है। तो नहीं, मैं तो तो स्टेटमेंट से एग्री नहीं करता, सोसाइटी में ऐसा कुछ wrong नहीं है। चल रहा है। हाँ। आप उसको स्क्रीन पे प्रेजेंट कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी और पे इम्पैक्ट डाल रहे हो, आप बस दिखा रहे हो कि ऐसा हुआ था। ऑन वन हैंड दीज डायरेक्टर्स से कि हमने रियल लाइफ से इतने एक्सपीरियंसेस उठा करके फिल्म में इंस्पायर डाले करके लिखे हैं। अरे तो तुम मत लिखो भाई, सिर्फ फिक्शन लिखो। हाँ। देखो और देखो फिर तो तुम मत लूप स्टार्ट करो। कितना रिलेटेबल लगता है लोग। देखो अबे इसका हर- फिर हर- एक मिनट, आप हर नई मूवी में कितने नए वो आइडियाज निकाल लोगे। सकते आप भी हो। ऑब्जर्व करके ही बनाते हो ना, राइटर्स कैसे लिखते हैं, ऑब्जर्व Observe करके, करके। किसी और की कहानी सुन के। और कहाँ से आ रही हैं कहानियां? लोगों से सही ही तो में। आ रही हैं कहानियां। ये बात आपके दिमाग जयदीप में अलावत इतनी जी ने नहीं एक है। सही बात बोली थी, जयदीप अलावत जी, क्या कि अगर ये देश, हमारे देश में सबसे स्ट्रॉन्ग स्टोरी क्या है? रामायण महाभारत। अगर हम उससे कुछ नहीं सीख रहे हाँ तो भाई हम घंटे समझने वाले हैं। हम वो और क्या? किसी 150 से बड़ा करोड़ कुछ सीख लेंगे। 150 करोड़ जनता की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ सिनेमा पे नहीं छोड़ सकते हैं। वो बिल्कुल, पेरेंट्स की बिल्कुल। रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो स्कूल की नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, और वो उन्होंने जनता बोली- की खुद की हाँ, हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जयदीप ने बोली। एट द Yes. एंड ऑफ द डे सामने वाला कल को चलो रास्ते में एक आदमी जैसे चिल्ला के बोल दे कि भाई सबको जला दो, तुम जला रहे हो तो तुम स्टूपिड हो। और फिर भाई अगर आपको लग रहा है कि बात इतनी आगे पहुंच गई तो तुम आप अपनी फिल्मों में मत दिखाओ। मत कोई बात दिखाओ। नहीं, हमें कोई issue एग्जैक्टली, नहीं। वो आप नहीं दिखा- पहले आप चेंज स्टार्ट हाँ। करो हाँ। और आप बोलो कि मैंने चेंज स्टार्ट करा, मैं कुछ गलत नहीं दिखाऊंगा सोसाइटी में। बी द चेंज दैट यू वांट टू सी। हाँ तो वो मूवीज ऐसी ही बना रहा है ना, पीको, हाँ। अक्टूबर, जो रीसेंट मूवीज है वो यही है। ठीक है, बढ़िया है। पर वो कहाँ नहीं, चल हम तो रही है मना थोड़ी फिर? कर रहे हैं, बनाओ आप। यस यस बनाओ। यस, मैं तो बता रहा हूँ आएगा जब वो चलेंगी तब कि वो society जब mentality कहाँ से अच्छा build हो रही है। करना चाहेगी या चेंज तब होना देखेंगे चाहेगी, जब वो। सोसाइटी And ये देखेगी तो वो। बस सारी पहली की बात सारी ना, successful अगर films हैं। कमर्शियल डायरेक्टर्स या फिर जो बड़े डायरेक्टर्स आके बोलने लग जाए कि हम तो सोसाइटी चेंज करने के लिए आए, नहीं, यू आर हियर फॉर द मनी ब्रो। सही में। तो गाइस ये था YBB पॉडकास्ट फीचरिंग अगली बार हम गेस्ट बदल देंगे, तुम टेंशन मत लेना। Honest Gem। इस बार बहुत बोरिंग गेस्ट फीचरिंग है। चंचल गिल, प्रतीक अतिरिक्त एंड विक्रांत कुमार। ठीक है, Thank you guys, thank you. साइनिंग ऑफ गाइस। हम मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ईशू उठ के बाय जा रहा बाय, है, सब्सक्राइब कर ईशू लेना को भाई। पॉटी जाना है भाई, guys। कर लेना, दबा दो सब्सक्राइब अभी। subscribe। ठीक बाकी है, मिलते हैं YBP की अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय गाइस। बाय गाइस, बाय।